एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जितने भी मॉन्स्टर्स मौजूद होते हैं वो पोर्टल्स जिनके जरिए ये यहाँ पर समन किए गए थे वो पोर्टल्स इन्हें अपने अंदर वापस खींच रहे होते हैं। और ये देखकर नरेंद्रा बहुत ही ज्यादा हैरान हो रहा होता है और वो चिल्लाते हुए बोल रहा होता है आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है और ये पोर्टल्स इन मॉन्स्टर्स को अपने अंदर वापस क्यों खींच रहे हैं। और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जितने भी मॉन्स्टर्स मौजूद होते हैं वो सभी उन पोर्टल्स के अंदर वापस चले जाते हैं। और इसी के साथ हम यहाँ पर मिस्टर पार्क को देखते हैं जो कि इस सिचुएशन को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है और वो सोच रहा होता है जब हंटर किम ने मुझे अपना प्लान बताया था तो तब तो मुझे यही लग रहा था कि ये प्लान बिल्कुल भी काम नहीं करेगा क्योंकि ये सब इम्पॉसिबल है, लेकिन मिस्टर किम ने इस सब चीजों को पॉसिबल कर दिखाया है। और इसी के साथ वो सोच रहा होता है यहाँ पर अब कोई भी मॉन्स्टर मौजूद नहीं है और अब सिर्फ नरेंद्रा और उसके साथी ही रह गए हैं और अब इन सभी से फाइट करने में मैं भी हंटर किम की हेल्प कर सकता हूँ। लेकिन इसी वक्त किम चिल्लाकर बोलता है मिस्टर पार्क जल्दी कीजिए और सभी लोगों को यहाँ से निकालिए। तो ये सुनकर पार्क काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोलता है हंटर किम मुझे पहले आपकी हेल्प करनी होगी क्योंकि आप भी इस वक्त बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो। लेकिन ये सुनकर किम बोल रहा होता है नहीं तुम मेरी हेल्प नहीं कर सकते क्योंकि अब जिस पर्सन मैं फाइट करने वाला हूँ वो भी एक एस रैंकर है और उसका मुकाबला सिर्फ एक एस रैंक हंटर ही कर सकता है। और हमें दिखाया जाता है कि इस वक्त नरेंद्रा को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो किम से फाइट करने के लिए रेडी हो गया होता है। और इसी वक्त वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में चिल्लाकर बोलता है बास्टर्ड तुमने मेरे सारे प्लान को ही बर्बाद कर दिया है, अब तुम्हें यहीं पर मरना होगा। लेकिन किम उससे बोलता है हाँ क्यों नहीं, अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मार सकते हो तो तुम ट्राई कर सकते हो। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि पार्क वहाँ से सभी लोगों को जाने के लिए बोल रहा होता है और जब सभी होस्टेजेस यहाँ से चले जाते हैं तो किम बोल रहा होता है अब यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है जो मुझे डिस्ट्रैक्ट करेगा, तो अब मैं आराम से तुमसे फाइट कर सकता हूँ। लेकिन इस वक्त हमें दिखाया जाता है कि नरेंद्रा ने तो किम के ऊपर अटैक भी कर दिया होता है, लेकिन किम बहुत ही तेजी के साथ इस अटैक को डॉज कर देता है और इसी वक्त वो अपनी चेन्स के साथ बहुत ही ज्यादा पत्थर्स को उठाकर नरेंद्रा के ऊपर फेंक देता है। लेकिन हम देखते हैं कि नरेंद्रा बहुत ही आसानी से अपने स्नेक्स के साथ इन पत्थरों को डिस्ट्रॉय कर देता है और इसी के साथ वो बोल रहा होता है तुम्हारी छोटी सी ट्रिक्स मेरे ऊपर काम नहीं करने वाली। और इसी के साथ नरेंद्रा अपनी एक अटैक को रेडी करते हुए बोल रहा होता है मुझसे फाइट करना तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारा जैसा बच्चा मुझे हरा सकता है? शायद तुम ये भूल रहे हो कि भले ही तुम एक एस रैंक हंटर हो लेकिन हम दोनों के ही एक्सपीरियंस लेवल में बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। और इस वक्त हमें दिखाया जाता है कि उसने अपने उन स्नेक्स को मिलाकर एक बहुत ही बड़ा ड्रैगन बना लिया होता है और वो इस ड्रैगन के साथ किम के ऊपर अटैक कर देता है। और ये जब ड्रैगन किम को आकर लगा होता है तो यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और हमें दिखाया जाता है कि इस अटैक की वजह से किम बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो चुका होता है और नरेंद्रा बोल रहा होता है तुमने यहाँ से सभी होस्टेजेस को निकाल दिया है, लेकिन तुम्हें क्या ये लगता है कि बिना होस्टेजेस के मैं अपने मॉन्स्टर्स को समन नहीं कर सकता? और इसी के साथ हम देख रहे होते हैं कि नरेंद्रा की फिंगर्स में से ब्लड निकल रहा होता है जो कि उसका अपना ब्लड है और हमें दिखाया जाता है कि नरेंद्रा ने यहाँ पर अपने ब्लड के जरिए काफी ज्यादा मॉन्स्टर्स को समन कर लिया होता है। और इसी के साथ नरेंद्रा बहुत ही ज्यादा गुस्से में बोल रहा होता है आज तुम्हें अपनी लाइफ में सबसे बड़ा रिग्रेट होगा कि आखिर तुमने फाइट करने के लिए एक रॉन्ग ओपोनेंट को चूज क्यों किया। और इसी वक्त वो अपने मॉन्स्टर्स के साथ किम के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन हम देखते हैं कि किम खड़ा हो गया होता है और वो बोल रहा होता है आखिर कमीना क्या बकवास किया जा रहा है, जबकि अभी तो मैंने अपनी फुल पावर को यूज भी नहीं किया है। और इसी वक्त किम अपने हाथ को ऊपर उठाता है और इसी के साथ उसने अपनी स्किल प्रीडेशन को एक्टिवेट कर दिया होता है और हमें दिखाया जाता है कि किम यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ड्रैगन बना लेता है और उस ड्रैगन के साथ वो नरेंद्रा के ऊपर अटैक कर देता है। और इसी के साथ किम के ड्रैगन ने उन मॉन्स्टर्स को भी खत्म कर दिया होता है और किम की इतनी खतरनाक पावर को देखकर नरेंद्रा बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो सोच रहा होता है आखिर इस लड़की के पास इतनी ज्यादा पावरफुल और खतरनाक पावर कैसे हो सकती है, और ऐसी खतरनाक पावर तो मैंने पहले कभी भी नहीं देखी। लेकिन इसी वक्त नरेंद्रा बहुत ही ज्यादा हंसना स्टार्ट कर देता है और वो हंसते हुए बोल रहा होता है बच्चे मुझे लगा नहीं था कि तुम मुझसे फाइट करने के लिए इतने ज्यादा काबिल होगे, लेकिन शायद तुम्हें पता नहीं है कि अभी तक मैंने भी अपनी फुल पावर को इस्तेमाल नहीं किया है, और अगर मैं अपनी फुल पावर को इस्तेमाल करता हूँ तो तुम्हारी ये पावर भी मेरी पावर के सामने कुछ भी नहीं है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि किम भी इसकी बातें सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर नरेंद्रा के जितने भी साथी मौजूद होते हैं नरेंद्रा इनकी बॉडी में से इनकी पावर को एक्सट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से उनको बहुत ही ज्यादा पेन हो रही होती है और वो चिल्लाते हुए बोल रहे होते हैं बॉस आखिर आप ये क्या कर रहे हो, आखिर हमारी बॉडीज के साथ ये क्या हो रहा है।
लेकिन हम देखते हैं कि नरेंद्र इनकी बॉडीज को मुकम्मल तौर पर एब्जॉर्ब कर लेता है और ये देखकर किम तो काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है और वो सोच रहा होता है आखिर ये कमीना करने क्या वाला है और ये अपने ही लोगों की पावर्स को एक्सट्रैक्ट कैसे कर पा रहा है। और इसी के साथ हमें नरेंद्र का सीन दिखाया जाता है जो कि अपनी पीठ में से अपने ब्लड को यूज करते हुए यहाँ पर कुछ बना रहा होता है। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि उसने जो चीज बनाई होती है वो अब रेडी हो गई होती है और इस चीज को देखकर किम बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया होता है और हमें दिखाया जाता है कि नरेंद्र ने यहाँ पर जो चीज बनाई होती है वो असलियत में एक बोन ड्रैगन है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और इसी के साथ हमें इस ड्रैगन के बारे में बताया जाता है जिसका नाम बोन ड्रैगन है और उसकी रैंक एस है। जिसके बाद हमें इसी ईस्ट पॉइंट पर एक और बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पार्क जब होस्टेजेस को लेकर यहाँ से जा रहा होता है तो यहाँ पर काफी ज्यादा विलन्स ने आकर इन्हें रोक लिया होता है। तो पार्क बोल रहा होता है हमें यहाँ से जाने दो, आखिर तुम्हें हमसे क्या चाहिए। तो उन लोगों में से एक पर्सन बोल रहा होता है हमें तुम्हारे पास से कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन आखिर तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो जबकि तुम्हें तो हम लोगों ने पहले ही कैप्चर कर लिया था। तो उनमें एक पर्सन बोल रहा होता है सर क्या हमें इन्हें दोबारा से पकड़कर हमारे बॉस के पास ले चलना चाहिए। तो वो पर्सन बोलता है नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, इन सभी लोगों को यहीं पर किल कर दो। लेकिन इस वक्त हमें दिखाया जाता है कि इस पर्सन की बॉडी के अंदर बहुत ही ज्यादा पेन होना स्टार्ट हो जाती है और हम दिखाया जाता है कि यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं इन सभी की हालत भी बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है और हमें दिखाया जाता है कि इन लोगों की बॉडीज भी मुकम्मल तौर पर गायब हो जाती है, जो कि देखकर पार्क और ये तमाम होस्टेजेस ही बहुत ही ज्यादा शॉक हो गए होते हैं और वो कह रहे होते हैं आखिर ये हुआ क्या है और इन सभी लोगों की बॉडीज अचानक से गायब कहाँ पर हो गई। लेकिन इस वक्त इन सभी लोगों को एक बहुत ही बड़े धमाके की आवाज आती है और ये सुनकर ये सभी बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए होते हैं। और इसी के साथ पार्क बोलता है आखिर ये क्या चीज है, क्या ये चीज कोई ड्रैगन है। और हमें दिखाया जाता है कि असलियत में उस बोन ड्रैगन ने किम के ऊपर अटैक किया होता है जिसकी वजह से किम बिल्डिंग से नीचे गिर रहा होता है और बोन ड्रैगन दोबारा से किम के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है। लेकिन किम बहुत ही तेज रफ्तार के साथ जमीन की तरफ गिर रहा होता है और इसी के साथ किम सोच रहा होता है मैं बहुत ही तेजी से नीचे गिर रहा हूँ, मुझे कुछ भी करके खुद को संभालना होगा। और हमें यहाँ पर नरेंद्र को दिखाया जाता है जो कि बोन ड्रैगन की पीठ पर बैठा हुआ होता है और वो इस वक्त काफी ज्यादा हंस रहा होता है और वो हंसते हुए बोल रहा होता है मैं जानता था कि एक ड्रैगन हमेशा ही सबसे पावरफुल क्रिएचर रहा है और तुम कभी भी इस ड्रैगन को हरा नहीं सकते और यही तुम्हारा एंड है। लेकिन इस वक्त हम देखते हैं कि किम गिरते हुए अपनी चेंज स्किल को एक्टिवेट करता है और वो उसे एक बिल्डिंग में फंसाकर बिल्डिंग के शीशे को तोड़ते हुए बिल्डिंग के अंदर आ जाता है। लेकिन इस वक्त उसे काफी ज्यादा सांस चढ़ गई होती है और वो सोच रहा होता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये कमीना एक इतने पावरफुल क्रिएचर को समन कर लेगा और अब तो प्रीडेशन के साथ भी इस पर्सन के साथ फाइट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया है। लेकिन इस वक्त हमें दिखाया जाता है कि नरेंद्र का वो ड्रैगन बहुत ही तेजी के साथ किम के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है और इसी वक्त वो बिल्डिंग को तोड़ते हुए किम के ऊपर अटैक कर देता है और हम देखते हैं कि इस बिल्डिंग के अंदर एक काफी बड़ा धमाका होता है और हम देखते हैं कि किम दोबारा से उस बिल्डिंग से बाहर आ गया होता है। लेकिन वो ड्रैगन अब भी किम के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है और इसी वक्त किम भी अपनी प्रीडेशन को एक्टिवेट कर लेता है और वो बोन ड्रैगन के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक करता है। लेकिन इस वक्त हम देखते हैं कि वो ड्रैगन भी अपने मुंह के अंदर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक को चार्ज कर लेता है और वो किम के ऊपर इस अटैक कर देता है। और हम देखते हैं कि जब ये अटैक किम को लगा होता है तो यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका हुआ होता है जिसकी वजह से ये पूरी बिल्डिंग भी डिस्ट्रॉय हो जाती है क्योंकि ये धमाका बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। और हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि नरेंद्र अब भी ड्रैगन के ऊपर ही बैठा हुआ होता है और इसी के साथ वो बोल रहा होता है ये सच में बहुत ही ज्यादा शॉकिंग है कि तुम अभी भी जिंदा हो, लेकिन सच में मैंने भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम मेरे इस ड्रैगन के इतने पावरफुल अटैक से भी बच जाओगे। और हम देखते हैं कि किम की हालत इस वक्त बहुत ही ज्यादा खराब होती है, लेकिन उसने अपने आप को चेंज के साथ उस बिल्डिंग के साथ बांधा हुआ होता है। लेकिन इसी के साथ किम सोच रहा होता है ये बोन ड्रैगन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और इससे 1-on-1 फाइट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है और मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा कि इस ड्रैगन के एक अटैक ने ही इस पूरी बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय कर दिया है। और इस अटैक से खुद को बचाने के लिए मैंने प्रीडेशन को अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ यूज किया, तब जाकर मैं सरवाइव कर पाया हूँ, वरना इस अटैक के साथ मेरे भी चीथड़े उड़ गए होते। इसी के साथ किम सोच रहा होता है मुझे पूरा यकीन है कि नरेंद्र ने क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल क्रिएचर को समन किया है तो उसकी बॉडी के ऊपर कोई साइड इफेक्ट तो जरूर हुआ होगा और उसके इफेक्ट इंक्रीज होते ही जा रहे होंगे क्योंकि नरेंद्र बहुत ही देर से इस ड्रैगन का इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन मुझे इस
इस बारे में कंफर्म नहीं है और ये मेरा सिर्फ एक अंदाजा है। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि नरेंद्र की बॉडी के ऊपर सच में इस ड्रैगन को समन करने के साइड इफेक्ट्स हुए होते हैं और इस वक्त उसकी बॉडी में भी पेन हो रही होती है और किम सोच रहा होता है मुझे कुछ देर तक और इस ड्रैगन को रोक कर रखना होगा, हो सकता है कि वो साइड इफेक्ट अपना काम करना स्टार्ट कर दे। लेकिन नरेंद्र ने अभी तक मुझे अपनी कोई भी वीकनेस शो नहीं की है। लेकिन इसे नरेंद्र हंसते हुए बोलता है मुझे लगता है तुम यही सोच रहे होगे कि तुम्हें कुछ देर इंतजार करना चाहिए, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें इतना वक्त दे दूंगा? शायद तुम ये नहीं जानते कि यहाँ पर जो होस्टेजेस मौजूद है उन लोगों को सेक्रीफाइस करने के बाद मैं दोबारा से अपनी पावर्स को रिकवर कर लूंगा। ऐसे वक्त हम देखते हैं कि नरेंद्र अपनी पावर को यूज करते हुए उस ड्रैगन को ऑर्डर देता है और वो ड्रैगन उड़ते हुए बहुत ही तेजी के साथ एक और बिल्डिंग की तरफ जा रहा होता है और ये देखकर किम बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया होता है। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि पार्क और वो तमाम होस्टेजेस भी उसी बिल्डिंग के अंदर मौजूद होते हैं और नरेंद्र बहुत ही तेजी के साथ इन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है और इस वक्त वो इस ड्रैगन की टेल के साथ इस बिल्डिंग के ऊपर अटैक कर देता है। जिसके बाद हमें दोबारा से सिटी का सीन दिखाया जाता है और हमें हंटर एसोसिएशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़की चिल्लाकर बोलती है सर इमरजेंसी टेलीपोर्टेशन गेट के साथ हमारा कनेक्शन कनेक्ट हो गया है और अब आप लोग वहाँ पर जा सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ इसी सिटी का एक पोर्टल ही उस जगह के साथ कनेक्ट हो सकता है और इस पोर्टल के जरिए हम वहाँ पर सिर्फ कुछ ही लोगों को भेज सकते हैं। और इसी के साथ वो लेडी बोल रही होती है सर मुझे लगता है वहाँ पर जाना काफी ज्यादा डेंजरस हो सकता है, इसलिए हमें थोड़ा और वेट करना चाहिए ताकि हम कुछ और गेट्स के साथ भी कनेक्ट हो सकें और वहाँ पर ज्यादा लोगों को भेज सकें। लेकिन इसे संजीन बोलता है क्या तुम ये चाहती हो कि वहाँ पर तमाम होस्टेजेस मारे जाएं? तो इस सुनकर वो लड़की काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है और वो बोलती है सर आखिर आप ये क्या कह रहे हैं, आखिर मैं ऐसा क्यों चाहूंगी? तो संजीन बोलता है अगर तुम ऐसा नहीं चाहती तो इस पोर्टल को ओपन करो क्योंकि मैं और मेरी टीम इस पोर्टल के अंदर जा रहे हैं और फर्क नहीं पड़ता कि अंदर कितना बड़ा खतरा मौजूद है, हम लोग अपने लोगों को रेस्क्यू करके वापस लेकर आएंगे। जिसके बाद हमें दोबारा से ईस्ट पॉइंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि जब इस ड्रैगन ने इन होस्टेजेस के ऊपर अटैक किया होता है तो इस अटैक की वजह से यहाँ पर सभी लोग बेहोश हो गए होते हैं। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि पार्क को इस वक्त होश आ चुका होता है और इस वक्त वो जब अपने सामने देखता है तो कुछ देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और हमें दिखाया जाता है कि जब उस ड्रैगन ने सभी लोगों के ऊपर अटैक किया था तो यहाँ पर बहुत ही तेजी के साथ किम आ गया होता है और इस वक्त किम अपनी स्किल प्रीडेशन और अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ इस ड्रैगन के अटैक्स को रोक रहा होता है और ये देखकर पार्क बोल रहा होता है हंटर किम क्या आप ठीक हो? लेकिन हम देखते हैं कि किम को इस ड्रैगन के अटैक्स को रोकने में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है। लेकिन किम अपनी पूरी ताकत से इस ड्रैगन के अटैक्स को रोकने की कोशिश कर रहा होता है और वह बोल रहा होता है मिस्टर पार्क फिक्र मत कीजिए, मैं इस अटैक को रोक सकता हूँ, आप लोग बस यहाँ से निकलिए। और इसी के साथ हम नरेंद्र को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा हंसते हुए बोल रहा होता है मैं तुम्हारी विश को समझ चुका हूँ, तुम चाहते हो कि इन होस्टेजेस से पहले मैं तुम्हें जान से मार डालूं, तो फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी इस विश को कंप्लीट करने के लिए तैयार हूँ। और वो अपने ड्रैगन के साथ किम के ऊपर बहुत ही पावर के साथ अटैक करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन किम भी अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ इस ड्रैगन के इन अटैक्स को रोक रहा होता है। और इसी के साथ पार्क बोलता है हंटर किम मुझे लगता है कि नरेंद्र भी अपनी लिमिट के पास पहुंच चुका है और वो इस ड्रैगन की पावर को और ज्यादा हैंडल नहीं कर पाएगा। तो सुनकर किम सोच रहा होता है हाँ मुझे भी यही लगता है, लेकिन मैं भी अपनी लिमिट तक पहुंच चुका हूँ और भले ही नरेंद्र की पावर उसकी लिमिट तक पहुंच चुकी है लेकिन अब भी वो बहुत ही ज्यादा एडवांटेज में है। लेकिन अगर मुझे इन लोगों को प्रोटेक्ट करना है तो मैं यहाँ पर गिव अप नहीं कर सकता और मुझे अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ नरेंद्र का मुकाबला करना होगा। और हम देखते हैं किम एक बार फिर से अपनी पूरी स्ट्रेंथ को एक्टिवेट कर देता है और वो नरेंद्र को रोकने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। लेकिन इसी वक्त उसे किसी की आवाज आती है जो कि बोलता है अरे क्या यार, इसमें तो बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा। और ये आवाज सुनकर किम काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बहुत ही हैरानी से पार्क की तरफ देखता है और वो बोलता है पार्क क्या तुमने मुझसे कुछ कहा? तो सुनकर पार्क तो काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोलता है हंटर किम आखिर तुम क्या कह रहे हो, मैंने तो तुमसे कुछ भी नहीं कहा। तो सुनकर किम काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो सोच रहा होता है मुझे पूरा यकीन है मैंने अभी किसी पर्सन की आवाज सुनी थी, क्या वो मेरा वहम था? लेकिन इसी वक्त किम को सिस्टम की तरफ से बताया जाता है आपकी स्किल प्रीडेशन अपने आप को नेक्स्ट लेवल पर प्रोमोट कर रही है, लेकिन प्रीडेशन की पावर को इस्तेमाल करने के लिए आपकी बॉडी अभी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसलिए आपको ये वार्निंग दी जाती है कि आपको अपने स्किल प्रीडेशन को डीएक्टिवेट कर देना चाहिए। और ये सुनकर किम बहुत ही ज्यादा हैरान हो रहा होता है। लेकिन इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि किम की बॉडी डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो गई होती है और उसके अंदर
क्रैक्स आ रहे होते हैं और इसी के साथ सिस्टम की तरफ से बताया जाता है आपकी स्किल प्रीडेशन ए रैंक पर प्रमोट हो गई है। लेकिन इसी के साथ सिस्टम की तरफ से बताया जा रहा होता है आपकी पावर्स ने आपकी लिमिट को सरपास कर दिया है, लेकिन आपकी बॉडी आपकी इन पावर्स को हैंडल करने के बिल्कुल भी काबिल नहीं है और इसीलिए आपको अपनी स्किल प्रीडेशन को डीएक्टिवेट कर देना चाहिए। और हम देखते हैं कि किम की बॉडी के अंदर ये क्रैक्स अब बहुत ही ज्यादा बढ़ चुके होते हैं और ये देखकर किम काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है और वो बोल रहा होता है आखिर ये मेरी बॉडी के साथ हो क्या रहा है और आखिर ये प्रीडेशन इतना ज्यादा अजीब बिहेव कैसे कर रही है। और इसे सिस्टम की तरफ से बताया जाता है आपकी स्किल प्रीडेशन एस रैंक पर प्रमोट हो चुकी है और ये सुनकर किम बोलता है व्हाट। लेकिन इसी के साथ सिस्टम की तरफ से बताया जाता है आपकी स्किल प्रीडेशन डबल एस रैंक पर प्रमोट हो चुकी है। और इसी के साथ हमें नरेंद्रा को दिखाया जाता है जो कि किम की अचानक से इतनी ज्यादा बढ़ती हुई पावर को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो सोच रहा होता है आखिर इस पर्सन के साथ हो क्या रहा है और इसकी पावर्स अचानक से इतनी ज्यादा बढ़ती कैसे जा रही हैं। और इसे किम को सिस्टम की तरफ से बताया जाता है आपकी स्किल प्रीडेशन ट्रिपल एस रैंक पर प्रमोट हो चुकी है। और इसे वक्त हमें दिखाया जाता है कि किम की बॉडी के अंदर से एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल ऑरा रिलीज होता है और इसी के साथ किम को सिस्टम की तरफ से बताया जाता है आप अपनी स्किल प्रीडेशन को डीएक्टिवेट नहीं कर सकते और इसी के साथ आपकी बॉडी आपकी स्किल की पावर को संभाल नहीं सकती, जिसकी वजह से आपकी बॉडी डिस्ट्रॉय हो रही है। और ये सुनकर किम सोच रहा होता है आखिर ये मेरे साथ हो क्या रहा है, ये पावर्स तो मुझे किंग ने दी थी, तो आखिर ये पावर्स इतनी ज्यादा अजीब बिहेव क्यों कर रही है। और मुझे पूरा यकीन है कि जो आवाज मैंने सुनी थी वो आवाज किंग की तो नहीं थी, तो आखिर वो आवाज किसकी थी। और इस वक्त हमें दिखाया जाता है कि किम के हाथ टूट चुके होते हैं और हम देखते हैं कि किम के पैर भी आहिस्ता आहिस्ता क्रैक हो रहे होते हैं और इसी के साथ किम की पूरी बॉडी में ही एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पेन हो रही होती है जो कि किम से बर्दाश्त भी नहीं हो रही होती है। और वो चिल्लाते हुए सिर्फ यही सोच रहा होता है आखिर ये मेरी बॉडी के साथ हो क्या रहा है, क्या मैं यहीं पर मरने वाला हूँ। इस वक्त हम देखते हैं कि किम यहीं पर बेहोश हो चुका होता है और वो जमीन के ऊपर गिर जाता है, लेकिन किम की स्किल प्रीडेशन अभी भी डीएक्टिवेट नहीं हुई होती। और ये देखकर नरेंद्र भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो रहा होता है और वो सोच रहा होता है इस पर्सन की स्किल बेजर्क हो गई है और वो इस कंट्रोल में नहीं है, जिसकी वजह से ये पर्सन भी बेहोश हो चुका है। लेकिन इस पर्सन के बेहोश हो जाने के बाद भी इसकी ये पावरफुल एनर्जी खत्म क्यों नहीं हुई है। और इसी सतह में दिखाया जा रहा होता है कि किम की बॉडी के अंदर से अभी भी प्रीडेशन की पावर रिलीज हो रही होती है। और इसी के साथ नरेंद्र बहुत ही ज्यादा गुस्से में बोलता है बेवकूफ बच्चे, आखिर तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम्हारी स्किल बेजर्क हो गई है तो तुम मुझे हरा सकते हो। तुम स्टार्टिंग से ही मेरे ओपोनेंट नहीं थे और अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं कितना ज्यादा पावरफुल हूँ और अब मैं तुम्हें मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और इस वक्त वो किम के ऊपर अटैक कर रहा होता है, लेकिन हमें दिखाया जाता है कि किम की स्किल प्रीडेशन उस ड्रैगन के एक पैर को कट कर देती है। और ये देखकर नरेंद्र बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया होता है और वो सोच रहा होता है आखिर ये हुआ क्या है, ये स्किल अचानक से मेरे ऊपर अटैक क्यों कर रही है। लेकिन इस वक्त हमें दिखाया जाता है कि किम अपनी जगह पर खड़ा हो चुका होता है और इस वक्त नरेंद्र को एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल और खतरनाक पावर महसूस होती है। और हमें दिखाया जाता है कि नरेंद्र इस वक्त जिस ड्रैगन के ऊपर मौजूद होता है उस ड्रैगन से भी ज्यादा पावरफुल ड्रैगन इस बिल्डिंग के ऊपर खड़ा हुआ होता है, जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा पावरफुल लग रहा होता है। और इसे देखकर नरेंद्र बहुत ही ज्यादा शॉक हो चुका होता है और वो सोच रहा होता है आखिर ये है क्या चीज, क्या सच में किसी इंसान के पास इतनी ज्यादा खतरनाक पावर हो सकती है। लेकिन इस वक्त हम देखते कि किम काफी ज्यादा हंसना स्टार्ट कर देता है और वो बोलता है क्या कहा तुमने इंसान, आखिर तुमसे किसने बोला कि मैं एक इंसान हूँ। और इसी के साथ किम हंसते हुए बोल रहा होता है कितनी शर्म की बात है कि ये बच्चा मेरी थोड़ी सी पावर को भी संभाल नहीं पाया और इसने खुद की बॉडी को ही डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन मैं इतनी आसानी से इसे मरने नहीं दे सकता। और हम देखते हैं कि किम के बाल भी अब रेड हो चुके होते हैं। और इसी के साथ नरेंद्र काफी ज्यादा हैरानी से बोल रहा होता है आखिर तुम हो कौन, तुम किम नहीं हो, क्या तुमने इस बच्चे की बॉडी को प्रोसेस कर लिया है। मैं जानता हूँ कि उस लड़के के पास बिल्कुल ऐसे ही पावर थी, लेकिन इस वक्त जो तुम्हारी बॉडी के अंदर से प्रेशर रिलीज हो रहा है वो किसी आम इंसान से नहीं हो सकता, तो आखिर तुम हो कौन। लेकिन इसी के साथ हम देखते कि किम ने अपने राइट हैंड को दोबारा से रीजनरेट कर लिया होता है। और इसी के साथ हम किम को देखते हैं जो कि इस वक्त काफी ज्यादा बैडस लग रहा होता है। और इसी के साथ वो काफी ज्यादा गुस्से में बोलता है आखिर तुम जैसे एक इंसेक्ट की मुझसे सवाल पूछने की हिम्मत कैसे हुई, क्या तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हें एक अच्छी सी एक्सप्लेनेशन दूं। लेकिन नरेंद्र बोलता है नहीं, मेरा ऐसा कोई भी मतलब नहीं था। लेकिन इसी वक्त हम देखते कि किम की स्किल प्रीडेशन ने नरेंद्र की बॉडी को मुकम्मल तौर पर कवर कर लिया होता
होता है, लेकिन हम देखते हैं कि किम उस सारी स्किल को अचानक से गायब कर देता है और ये देखकर नरेंद्र भी काफी ज्यादा हैरान होता है। लेकिन इसी के साथ किम बोलता है, तुम्हें क्या लगा मैंने तुम्हें छोड़ दिया है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और इस वक्त हम देखते हैं कि किम नरेंद्र के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक करके उसे एक ही बार में मार डालता है। और ये सीन देखने में सच में काफी ज्यादा आइकॉनिक होता है, क्योंकि किम ने एक ही सेकंड में नरेंद्र को किल कर दिया होता है। और इसी के साथ सिस्टम की तरफ से किम को बताया जाता है, आपने एक न्यू स्किल को कॉपी किया है जिसका नाम है डिमोनिक कॉन्ट्रैक्ट। जिसके बाद हमें किम का सीन दिखाया जाता है जो कि अपने कॉन्शियस माइंड के अंदर मौजूद होता है। लेकिन इसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि बहुत ज्यादा चेंज आकर किम को पकड़ लेती हैं और इसी वक्त किम को एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्टोन पंच आकर लगा होता है, जिसकी वजह से किम बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। और ये देखकर किम सोच रहा होता है, ये दोनों तो मेरी ही स्किल्स है, लेकिन आखिर इन्होंने मेरे ऊपर अटैक क्यों किया? लेकिन इसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि किम की स्किल नाइट किंग स्पिरिट भी एक्टिवेट हो गई होती है, जो कि किम के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल प्रेशर को एक्टिवेट कर देती है, जिसकी वजह से किम को बहुत ही ज्यादा पेन हो रही होती है। और किम कह रहा होता है, आखिर ये हो क्या रहा है और मेरी सारी स्किल्स मेरे ऊपर ही अटैक क्यों कर रही हैं? लेकिन इसी वक्त किम को किसी पर्सन की काफी ज्यादा हंसने की आवाज आती है, जो कि बोल रहा होता है, क्या कहा तुमने? तुम्हारी स्किल्स? ये कभी तुम्हारी स्किल्स थी ही नहीं और ये सभी मेरी स्किल्स हैं। और ये सुनकर किम काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है और वो बोल रहा होता है, आखिर कौन हो तुम और तुम मुझसे बात कैसे कर सकते हो? लेकिन इस वक्त हमें दिखाया जाता है कि ये असलियत में किम की स्किल प्रीडेशन होती है, जो कि इस वक्त एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर की शेप में होती है और वो मॉन्स्टर किम के ऊपर अटैक कर देता है। और हम देखते हैं कि जैसे ही वो मॉन्स्टर किम को मारने वाला होता है, इसी वक्त किम की आंख खुल जाती है और हमें पता चलता है कि किम असलियत में इस वक्त एक सपना देख रहा था। लेकिन किम इस वक्त बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ होता है और वो सोच रहा होता है कि ये सच में एक सपना था, लेकिन ये एक सपने जैसा क्यों नहीं लग रहा था। और किम देखता है कि उसका हाथ अब बिल्कुल सही हो गया होता है और ये देखकर किम काफी ज्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है, मुझे पूरा यकीन है कि नरेंद्र से फाइट करते वक्त मेरा राइट हैंड डिस्ट्रॉय हो गया था, तो आखिर ये दोबारा से रीजनरेट कैसे हो गया है? लेकिन इसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर हंटर संगजीन आ गया होता है और वो बोलता है, तो तुम खड़े हो गए, क्या तुम मेरे साथ नाश्ता करना चाहोगे? और अपने सामने अचानक से संगजीन को देखकर किम काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो सोच रहा होता है, आखिर हंटर संगजीन यहाँ पर क्या कर रहा है? जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि वो दोनों ही खाना खाने के लिए टेबल पर बैठ गए होते हैं और संगजीन बोल रहा होता है, यहाँ पर जितनी भी प्रिपरेशन है वो सभी एसोसिएशन की तरफ से तुम्हारे लिए की गई है। लेकिन किम उससे पूछ रहा होता है, बाकी सब होस्टेजेस कैसे हैं, क्या वो सभी ठीक है? तो संगजीन बोल रहा होता है, हाँ तुम उनकी फिक्र मत करो, वहाँ पर जितने भी होस्टेजेस मौजूद थे उन सभी को रेस्क्यू कर लिया गया है और हमें इस बारे में पता चल गया है कि इसाकी रियो ने वहाँ पर सभी लोगों को धोखा दे दिया था और वो उन विलेंस के साथ मिल गया था, जिसकी वजह से उसे जेल में डाल दिया गया है। और हाँ, मुझे तुम्हें ये भी बताना था कि तुम जब बेहोश थे तुमसे यहाँ पर मिलने के लिए काफी ज्यादा लोग आए थे, जिनमें तुम्हारे अंकल आंटी, तुम्हारा कजन, यहाँ तक के हमारे चेयरमैन भी तुमसे यहाँ पर मिलने के लिए आए थे, लेकिन उस वक्त तुम बेहोश थे। और इसी के साथ संगजीन बोल रहा होता है, हम तुम्हारी बॉडी के तमाम टेस्ट करवा लिए हैं और अब तुम्हारी बॉडी मुकम्मल तौर पर रिकवर हो चुकी है और तुम चाहो तो तुम हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी हो सकते हो। लेकिन इसी के साथ किम बोलता है, हंटर संगजीन, मैं आपसे ये पूछना चाहता था कि आखिर वहाँ पर हुआ क्या था? क्या आप मुझे इस बारे में बता सकते हो? और आखिर नरेंद्र के साथ क्या हुआ, क्या आप मुझे इस बारे में बता सकते हैं? तो सुनकर संगजीन बोलता है, तो जैसे मैंने सोचा था तुम्हें भी इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो सुनकर किम बोलता है, सर आखिर आप किस बारे में बात कर रहे हो? मुझे किस बारे में नहीं पता है। तो संगजीन बताता है, जब हम लोग वहाँ पर तुम लोगों को रेस्क्यू करने के लिए आए थे, इसी के साथ हमें एक प्रीवियस मेमोरी दिखाई जाती है जहाँ पर पार्क किम की इतनी खतरनाक पावर को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है और इसी के साथ वो सोच रहा होता है, आखिर किम के पास अचानक से इतनी ज्यादा खतरनाक पावर कैसे आ गई और इसने कुछ ही सेकंड्स में नरेंद्र का नामो निशान तक मिटा दिया। क्या ये सच में वही किम है जिसे मैं जानता हूँ? और इस वक्त पार्क चिल्लाकर बोलता है, हे आखिर कौन हो तुम किम नहीं हो, आखिर तुमने किम के साथ क्या किया है? लेकिन इस वक्त पार्क काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है, क्योंकि हमें दिखाया जाता है कि किम की बॉडी के अंदर से इस वक्त बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनर्जी निकल रही होती है और किम बहुत ही ज्यादा गुस्से में पार्क की तरफ देख रहा होता है और किम की इतनी ज्यादा खतरनाक पावर को देखकर पार्क बहुत ही ज्यादा घबरा गया होता है और इस वक्त उसके मुंह में से भी बहुत ही ज्यादा ब्लड निकलता है और वो बेहोश होकर यहीं पर गिर जाता है। और ये देखकर किम बोलता है, ये तो मेरे कुछ कहने से पहले ही बेहोश हो गया। इसी के साथ हम देखते हैं कि किम की बॉडी के ऊपर जो पावर होती है वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही होती है और ये देखकर किम बोल रहा होता है, मुझे लगता है कि अभी के लिए मुझे इस लड़की की बॉडी को छोड़ना होगा, लेकिन मैं जल्दी ही वापस आऊंगा और फिर हमेशा के लिए तुम्हारी
ये बॉडी मेरी हो जाएगी। और इसी के साथ हम देखते हैं कि किम दोबारा से बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। और दोस्तों यहाँ पर हमें नहीं बताया गया कि आखिर किम के साथ ये हुआ क्या था और जिस पर्सन ने किम की बॉडी को प्रोसेस कर लिया था वो कौन था। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि जिस चीज ने किम की बॉडी को प्रोसेस किया है वो या तो प्रीडेशन स्किल खुद थी या फिर वो प्रीडेशन स्किल का कोई पुराना यूजर है जो कि किम की बॉडी के अंदर वापस आ चुका है। इस वक्त हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर संगजिन और उसके टीम के मेंबर्स भागते हुए आगे होते हैं और संगजिन किम की ऐसी हालत को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है। और यहाँ पर बाकी के जितने भी टीम मेंबर्स होते हैं उन सभी ने तमाम होस्टेजेस को चेक कर लिया होता है और वो कह रहे होते हैं सर यहाँ पर जितने भी होस्टेजेस मौजूद है ये सभी बिल्कुल ठीक है और किसी भी पर्सन की जान नहीं गई है, लेकिन ये सभी लोग अभी के लिए काफी ज्यादा इंजर्ड है और सभी इस वक्त बेहोश है। हमें इन्हें जल्दी से रेस्क्यू करके वापस ले जाना होगा। और ये देखकर संगजिन बोल रहा होता है मुझे लगता है इस बारे में कोई भी नहीं जानता कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या है और शायद इस बारे में तो हमें किम ही बता सकता है कि यहाँ पर ऐसा क्या हुआ था कि यहाँ पर इतनी ज्यादा तबाही मची हुई है। और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर किम और उस ड्रैगन की फाइट की वजह से ये सारी बिल्डिंग्स मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रॉय हो चुकी होती है। और इसी के साथ हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर संगजिन बोल रहा होता है मुझे लगा था कि इस बारे में मैं तुमसे पूछ सकता हूँ लेकिन तुम्हें भी इस बारे में कुछ भी पता नहीं है और इन सब चीजों के बारे में हमने बाकी तमाम होस्टेजेस से पता किया है लेकिन उनमें से किसी को भी इस बारे में पता नहीं था। लेकिन जहाँ तक हमें लगता है कि एक पर्सन है जिसे इस बारे में कुछ पता है और वो और कोई नहीं बल्कि तुम्हारा बॉडीगार्ड पार्क है। लेकिन इस वक्त पार्क की मेंटल स्टेट बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है और कोई भी पर्सन नहीं जानता कि आखिर पार्क के साथ हुआ क्या है। लेकिन पार्क के साथ कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई है। और इसी के साथ संगजीत वहाँ से जाते हुए बोल रहा होता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम अपना ख्याल रखो और अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए, हम लोगों की दोबारा मुलाकात जरूर होगी। और हम दे देंगे किम भी संगजिन को यहाँ से जाते हुए देख रहा होता है और इसी के साथ वो सोच रहा होता है आखिर वहाँ पर हुआ क्या था मुझे कुछ भी याद नहीं है। लेकिन मुझे इतना तो सही से याद है कि मेरा राइट हैंड मेरी बॉडी से टूटकर जमीन पर गिर गया था। और इसी के साथ किम अपने स्टेटस विंडो को देखते हुए सोच रहा होता है मेरी स्टेटस विंडो के अंदर एक और नई स्किल ऐड हो चुकी है जो कि और कोई नहीं बल्कि डिमोनिक कॉन्ट्रैक्ट है। और ये वो स्किल है जिसके जरिए नरेंद्र ने वहाँ पर उस ड्रैगन को समन किया था। लेकिन इसी के साथ इस स्किल को देखते हुए किम सोच रहा होता है अगर मेरे पास ये स्किल मौजूद है तो इसका साफ मतलब यही है कि मैंने वहाँ पर नरेंद्र को जान से मार डाला था और तभी मुझे उसकी ये स्किल मिली है। लेकिन इसी वक्त संगजिन किम को आवाज देकर बोलता है हे किंग तुमसे मिलने के लिए यहाँ पर एक और काफी ब्यूटीफुल पर्सन आया है और मुझे लगता है कि उस पर्सन से मिलकर तुम्हें भी काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि हमारी अयुन होती है। और अयुन को यहाँ पर देखकर किम काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है। और इसी के साथ संगजिन बोलता है मुझे लगता है अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए, तुम लोग आपस में बात करते रहो। लेकिन हम देखते हैं कि किम तो अयुन को यहाँ पर देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है। लेकिन इसी के साथ अयुन बोलती है क्या अब तुम ठीक हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ फ्रूट्स लेकर आई थी। और इसी के साथ हमें अयुन के बारे में बताया जाता है कि अयुन अब एक ए रैंक हंटर बन चुकी है। लेकिन इसी के साथ हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जब अयुन किम के इस खाए हुए खाने को देखती है तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गई होती है और वो बहुत ही जोर से उस टोकरी को उस टेबल पर मार देती है। और ये देखकर किम भी काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है। और इसी के साथ अयुन बोल रही होती है मैंने सुना था कि तुम काफी ज्यादा इंजर्ड हुए हो लेकिन तुम्हें देखने में तो लग रहा है कि तुम बिल्कुल ठीक हो और तुम यहाँ पर अपने लंच को काफी ज्यादा इंजॉय कर रहे थे। तो ये सुनकर किम बोल रहा होता है हाँ डॉक्टर ने मुझे बोला है कि अब मैं बिल्कुल ठीक हो चुका हूँ और अब मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी हो सकता हूँ। तो ये सुनकर अयुन बोल रही होती है मैंने सुना है कि तुमने वहाँ पर बहुत ही ज्यादा पावरफुल विलन से फाइट की, यहाँ तक कि तुमने नरेंद्र जैसे एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल विलन को भी हरा दिया, क्या ये बात सच है? तो ये सुनकर किम बोलता है हाँ ये बात सच है, लेकिन आखिर तुम इस बारे में क्यों पूछ रही हो? लेकिन हम देखते कि अयुन बहुत ही ज्यादा गुस्से में अपने हाथ में पकड़े हुए एप्पल को फोड़ देती है और वो बोलती है तुम ये मत समझना कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा कमजोर हूँ, मैं बहुत ही जल्द अपने आप को तुमसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना लूंगी और मैं दोबारा से तुम्हें पीछे छोड़ दूंगी। और हम देखते कि उस एप्पल के सारे छिलके जाकर किम के फेस के ऊपर गिर गए होते हैं और ये देखकर किम सोच रहा होता है क्या मुझे यहाँ पर पुलिस को कॉल करनी चाहिए, आखिर ये इडियट यहाँ पर कर क्या रही है? इसी के साथ किम बोलता है अयुन क्या तुम मुझे ये बताओगी कि आखिर तुम यहाँ पर आई क्यों हो? तो अयुन बोलती है मैं बस यहाँ पर तुमसे मिलने के लिए आई थी। इसी के साथ अयुन को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो सोच रही होती है मुझे लगा था कि ये बहुत ही ज्यादा इंजर्ड है जिसकी वजह से मुझे इसकी काफी ज्यादा फिक्र हो रही थी, लेकिन जब मैं यहाँ पर आई हूँ तो ये तो बिल्कुल ठीक है और इसे तो कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन मैं किम को देख कर ही इस बात का अंदाजा लगा सकता
सकती हूँ कि किम अब पहले से भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। लेकिन इसी के साथ अयुन काफी ज्यादा शर्माते हुए बोलती है, मैं बस यहाँ पर इसलिए आई थी ताकि मैं तुम्हें ये बोल सकूं कि तुम्हें इतने ज्यादा पावरफुल लोगों से फाइट करने की जरूरत नहीं है, इससे तुम्हारी जान भी खतरे में पड़ सकती है। लेकिन इसी वक्त उसे यहाँ पर किसी और पर्सन की आवाज आती है जो कि चलते हुए यहाँ पर आ रहा होता है। और जब ये पर्सन यहाँ पर आया होता है तो इसे देखकर किम और अयुन दोनों ही काफी ज्यादा शॉक हो गए होते हैं और हमें पता चलता है कि ये और कोई नहीं बल्कि अयुन की बड़ी बहन यूना है। और उसे देखकर अयुन बोलती है, सिस्टर आखिर आप यहाँ पर क्या कर रही हो? और अयुन को देखकर यूना बोलती है, ओह तो तुम भी यहाँ पर मौजूद हो। इसी वक्त हम देखते हैं कि अयुन खड़ी हो जाती है और वो बोल रही होती है, सिस्टर आखिर आप यहाँ पर क्या कर रही हो और आखिर आपको किम के दरवाजे का लॉक कैसे पता है? ये सुनकर यूना बोलती है, मैं नाइट वॉकर गिल्ड की गिल्ड मास्टर हूँ और इस जैसा पास पता करना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और क्या तुम मुझे प्लीज ये सिस्टर कहना बंद करोगी? लेकिन आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? क्या तुम मुझे इस बारे में बताओगी? लेकिन इसी वक्त वो जब देखती है कि यहाँ पर एक फ्रूट्स की टोकरी भी रखी हुई है तो ये देख कर यूना काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है और इसी के साथ काफी ज्यादा स्माइल कर रही होती है। और दोस्तों पता नहीं उसे यहाँ पर क्या सोचता है, लेकिन वो फौरन से जाकर किम को उसके हाथ से पकड़ लेती है। और ये देखकर अयुन बोलती है, सिस्टर आखिर ये आप क्या कर रही हो? आपने किम का हाथ क्यों पकड़ा है? ये सुनकर यूना बोल रही होती है, मैंने सुना था कि किम काफी ज्यादा इंजर्ड हुआ है, मैं तो बस उसकी बॉडी को चेक करना चाहती हूँ। इसी के साथ यूना किम की बॉडी को चेक कर रही होती है और ये देखकर यूना काफी ज्यादा गुस्से में बोल रही होती है, सिस्टर आप किसी लड़के को उसकी परमिशन के बिना टच कैसे कर सकती हो? ये क्राइम है, आप ऐसा नहीं कर सकती। चलिए और जल्दी से किम से पीछे हो जाइए। लेकिन ये सुनकर अयुन बोलती है, नहीं मैं तो इससे पीछे नहीं होने वाली और आखिर तुम मुझे इससे मना क्यों कर रहे हो? लेकिन हम देखते कि अयुन को काफी ज्यादा शर्म आ रही होती है और वो कह रही होती है, ये क्राइम है, अभी और इसी वक्त किम से पीछे हो जाइए वरना मैं आपकी कंप्लेन कर दूंगी। और इसी वक्त हम देखते हैं कि किम भी यूना के हाथ को हटा देता है और वो कहता है, क्या तुम अपने ये जोक्स बंद करोगी? मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। और ये देखकर यूना बोलती है, तुम मुझसे आखिर हमेशा ही इतने रूड तरीके से बात क्यों करते हो? तो किम बोलता है, मैंने तुम्हें पहले भी बोला था कि मुझे तुम लोगों की नाइट वॉकर गिल्ड में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, तो आखिर तुम दोबारा से यहाँ पर क्यों आई हो? क्या तुम दोबारा से वही ऑफर देने के लिए आए हो? तो मैं बता देता हूँ कि मैं तुम्हारी गिल्ड को ज्वाइन नहीं करने वाला। तो ये सुनकर यूना बोल रही होती है, अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें गिल्ड को ज्वाइन नहीं करना तो मत करो, लेकिन क्या तुम सही तरीके से बात नहीं कर सकते? और वैसे भी मैं तो यहाँ पर तुम्हें एक प्रेजेंट देने के लिए आई थी। तो ये सुनकर किम बोलता है, आखिर तुम किस बारे में बात कर रही हो? तो यूना बोलती है, मुझे चेयरमैन ने बताया है कि तुम एशियन एग्जीबिशन गेम के अंदर हिस्सा लेने वाले हो, लेकिन उस गेम के अंदर हिस्सा लेने के लिए तुम्हारे पॉइंट्स बहुत ही ज्यादा कम है। इसी के साथ यूना किम के पास आकर उसके कंधे के ऊपर हाथ रखती है और वो बोलती है, मैं यहाँ पर तुम्हें एक ऑफर देने के लिए आई हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि तुम इस ऑफर को रिजेक्ट नहीं करोगे, क्योंकि ये ऑफर तुम्हारे मेरिट पॉइंट्स को बहुत ही ज्यादा इंक्रीज कर देगी। ये सुनकर किम भी काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम एक शिप को देखते हैं जो कि इस ईस्ट पॉइंट के पास ही आ गई होती है। और इसी के साथ कोई पर्सन बोल रहा होता है, सर ये एरिया तो मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रॉय हो चुका है और देखने के बाद तो बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा कि क्या ये वही पुराना ईस्ट पॉइंट है जहाँ पर एक ऑक्शन हाउस भी मौजूद था। लेकिन सर क्या आपको लगता है कि हमें यहाँ पर नरेंद्रा की बॉडी मिलेगी? क्योंकि एसोसिएशन के लोगों को भी नरेंद्रा की बॉडी के कोई भी ट्रेसेस नहीं मिले हैं और कोई भी नहीं जानता कि आखिर नरेंद्रा के साथ क्या हुआ है। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि ये पर्सन जिससे बात कर रहा होता है वो और कोई नहीं बल्कि वही वाइस प्रेसिडेंट होता है। और वाइस प्रेसिडेंट अपने सबऑर्डिनेट से बोल रहा होता है, ये सब छोड़ो, बस उस चीज पर ध्यान दो जो बॉस ने हमसे बोला है। और बॉस ने कहा है कि हमें जाकर इस चीज को चेक करना है कि क्या यहाँ पर वाकई नरेंद्रा की बॉडी नहीं है। अब जाओ और जाकर नरेंद्रा की बॉडी को तलाश करो। तो ये सुनकर वो लोग भी इस बात को मान गए होते हैं। लेकिन इसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि इनकी शिप के पास एक बहुत ही बड़ी शिप आ गई होती है और इसी साथ उनमें से एक पुलिस ऑफिसर बोल रहा होता है, अगर तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? इस बारे में पहले ही सभी लोगों को बता दिया गया था कि यहाँ पर कोई भी नहीं आ सकता और जल्दी करो और अपनी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करवाओ वरना तुम सभी लोगों को अरेस्ट कर लिया जाएगा। और वो पर्सन ये सब कुछ बातें अभी बोल ही रहा होता है। लेकिन इसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि वो पर्सन अचानक से पानी के अंदर होता है और ये देखकर वो पर्सन काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है। और हमें दिखाया जाता है कि सिर्फ वही पर्सन नहीं बल्कि उसके सभी साथी इस पानी के अंदर मौजूद होते हैं। और हमें पता चलता है कि उनकी वो बहुत ही बड़ी शिप जो कि पानी के ऊपर तैर रही थी वो अचानक से पानी के अंदर आ गई होती है। और इसी के साथ हमें पता चलता है
कि यहाँ पर उस वाइस प्रेसिडेंट ने अपनी पावर को इस्तेमाल किया था। और दोस्तों यहाँ पर हमें सही तरीके से ये बताया नहीं गया है कि आखिर इस पर्सन की पावर्स क्या है, लेकिन ये पर्सन काफी ज्यादा डेंजरस है क्योंकि ये भी एक एस रैंक हंटर है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट नाइट वॉकर गिल्ड्स के हेडक्वार्टर का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और वो सभी किसी पर्सन को चेयर कर रहे होते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर किम मौजूद होता है जिसे सभी लोग काफी ज्यादा चेयर कर रहे होते हैं और उसके लिए नारे लगा रहे होते हैं। और इसी के साथ यूना बोल रही होती है, मैं जानती थी जब मैं तुम्हें इस रेड के बारे में बताऊंगी तो तुम इसमें हिस्सा लेने के लिए जरूर मान जाओगे। और मैं बिल्कुल सही थी। ये सुनकर किम बोल रहा होता है, मुझे इस रेड के अंदर हिस्सा तो लेना ही था क्योंकि मुझे इस वक्त पॉइंट्स की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। लेकिन इसी के साथ किम सोच रहा होता है, फायर टेम्पल एक ऐसी रेड जो कि असलियत में एक डबल डंजन है। और मुझे अच्छे से याद है कि मेरी प्रीवियस लाइफ में जब अयुन अपने टीम मेंबर्स के साथ इस रेड को कंप्लीट करने के लिए गई थी तो इस रेड में हिस्सा लेने वाले सभी लोग मारे गए थे और यूना अकेली ही इस रेड में से जिंदा वापस आई थी और उसने अकेले ही इस डबल डंजन को कंप्लीट कर दिया था। और इसी के साथ किम सोच रहा होता है, अगर सच बताऊं तो इस रेड में हिस्सा लेने से मुझे भी काफी ज्यादा डर लग रहा है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर अयुन जो कि एक एस रैंक प्लेयर मौजूद है जिसने प्रीवियस लाइफ में भी इस रेड को कंप्लीट किया था और साथ ही यहाँ पर इतने ज्यादा लोगों को देखकर मुझे पूरा यकीन है कि अगर हम सभी लोग इस बार इस डंजन में हिस्सा लेते हैं तो हम इस डबल डंजन को बहुत ही आसानी से कंप्लीट कर लेंगे। और इसी के साथ किम काफी ज्यादा खुश होते हुए सोच रहा होता है, मुझे पूरा यकीन है कि प्रीवियस लाइफ के मुकाबले में इस बार इस डंजन को कंप्लीट करना बहुत ही ज्यादा आसान होगा। और इसी के साथ हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि वो सभी लोग जो कि किम और अयुन को बहुत ही ज्यादा चेयर कर रहे थे वो सभी किम को यहाँ पर इस डंजन तक छोड़ने के लिए आए हैं। और हमें बताया जाता है कि इस डंजन को कंप्लीट करने के लिए सिर्फ 2 लोग ही इस रेड में हिस्सा लेने वाले हैं, जिनमें एक पर्सन किम और सेकंड पर्सन यूना है। और हम देखते हैं कि यूना ने किम को उसके हाथ से पकड़ा हुआ होता है और ये देखकर किम सोच रहा होता है, मुझे लगता है कि ये रेड बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाली और इस रेड के दौरान में मेरे मरने के काफी ज्यादा चांसेस हैं। और इसी के साथ वो बेचारा काफी ज्यादा सदमे में होता है और वो सोच रहा होता है, ये कमीने लोग तो बहुत ही ज्यादा धोखेबाज है। मुझे तो लगा था कि इस रेड में बहुत ही ज्यादा लोग हिस्सा लेने वाले हैं, लेकिन मुझे इस बारे में सिर्फ अभी पता चला है कि इस रेड के लिए सिर्फ हम 2 लोग ही जा रहे हैं। जिसके बाद किम यूना से पूछता है, यूना मुझे तो लगा था इस रेड के अंदर काफी ज्यादा लोग हिस्सा लेने वाले हैं, लेकिन आखिर इस रेड के अंदर हम सिर्फ 2 लोग क्यों जा रहे हैं? इस सुनकर यूना हंसते हुए बोलती है, असल में इसकी वजह ये है कि मैं तुम्हारे साथ डेट पर जाना चाहती थी और मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छी डेट और कोई हो सकती है। और ये सुनकर किम को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो सोच रहा होता है, बेवकूफ औरत, अगर तुम्हें मेरे साथ डेट पर ही जाना था तो मुझसे पहले ही पूछ लेती ताकि मैं तुम्हें रिजेक्ट कर देता, और अगर मुझे पहले तुम्हारे इरादों का पता होता तो मैं कभी भी इस रेड में हिस्सा लेने के लिए नहीं आता। है कि किम और अयुन दोनों ही इस डंजन के अंदर आ चुके होते हैं और इस डंजन को देखकर अयुन काफी ज्यादा हैरान हो चुकी होती है और अयुन बोल रही होती है, मैंने सोचा नहीं था कि अंदर एंटर होते ही हमें कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि इन लोगों के सामने ही एक बहुत ही बड़ी खाई मौजूद होती है, जिसके बाद वो दोनों इस खाई के पास ही आ चुके होते हैं। और किम बोल रहा होता है, ये कोई नॉर्मल खाई नहीं है, जहाँ तो मुझे लगता है इस खाई के अंदर बहुत ही ज्यादा मॉन्स्टर्स मौजूद होंगे और हमें इस खाई के अंदर जाना होगा क्योंकि यही आगे जाने का रास्ता है। जिसके बाद अयुन उसी खाई के पास बैठ जाती है और वो बोल रही होती है, किम तुम्हें क्या लगता है ये खाई कितनी ज्यादा गहरी होगी? तो किम बोल रहा होता है, इस बारे में मुझे कैसे पता होगा, लेकिन तुम्हें इस खाई के इतनी ज्यादा पास में नहीं बैठना चाहिए, कोई मॉन्स्टर तुम्हारे ऊपर अटैक कर सकता है। और इसी वक्त हम देखते कि एक मॉन्स्टर अयुन के ऊपर अटैक करके उसे उसकी गर्दन से इस खाई के अंदर खींच लेता है। और ये देखकर अयुन बहुत ही ज्यादा हैरान हो गई होती है और इसी के साथ वो किम को आवाज लगा रही होती है। और ये देखकर किम भी काफी ज्यादा घबरा गया होता है और वो कह रहा होता है, शिट, मैंने इससे बोला भी था कि इसे केयरफुल रहना चाहिए, मुझे जल्दी से इससे बचाना होगा। और इसी वक्त किम भी इस खाई के अंदर कूद जाता है, लेकिन इसी वक्त किम कुछ देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि अयुन ने अपनी बॉडी के ऊपर अपने ऑरा को रिलीज किया हुआ होता है और उसने एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच के साथ इस मॉन्स्टर की बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दिया होता है। और इसी के साथ वो हंसते हुए किम से बोलती है, तुमने तो मेरी आवाज सुनकर फौरन से खाई में जंप लगा दी, क्या तुम्हें मेरी इतनी ज्यादा परवाह हो रही थी जो तुम बिना कुछ देखे फौरन से इस खाई के अंदर कूद गए? और इसी वक्त हम किम को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है, वाओ, इस लड़की ने अपने एक ही अटैक के साथ इस ए रैंक मॉन्स्टर को मार डाला है, ये सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और इसी के साथ हम देखते कि वो दोनों ही बहुत ही तेजी के साथ इस खाई में नीचे गिर रहे होते हैं और नीचे बहुत ही ज्यादा मॉन्स्टर्स मौजूद होते हैं। और इसी वक्त अयुन इन मॉन्स्टर्स की तरफ घूम जाती है और वह बहुत ही तेजी के साथ इन मॉन्स्टर्स को मारना स्टार्ट कर देती है।
और इसी के साथ हम देखते कि अयुन जैसे जैसे इस खाई में नीचे की तरफ आ रही होती है वो बहुत ही तेजी से यहाँ पर मौजूद मॉन्स्टर्स को किल कर रही होती है। और अयुन की ऐसी पावर को देखकर किम सोच रहा होता है मैं शायद अयुन की कुछ ज्यादा ही परवाह कर रहा था, लेकिन मुझे ये नहीं भूलना चाहिए कि अयुन भी एक एस रैंक हंटर है और अब मुझे भी दूसरी चीजों को छोड़कर मॉन्स्टर्स के साथ फाइट करने पर ध्यान देना चाहिए। और इसी वक्त किम ने अपनी स्टोन स्किन को एक्टिवेट कर लिया होता है और वो भी इन मॉन्स्टर्स के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है, जिसके बाद हमें कुछ घंटों बाद का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि इन दोनों ने ही बहुत ही ज्यादा मॉन्स्टर्स को किल कर दिया होता है। और हम देखते हैं कि किम और अयुन दोनों के कपड़ों पर ही काफी ज्यादा ब्लड लगा हुआ होता है। और एक साथ अयुन बोल रही होती है मुझे इन मॉन्स्टर्स से नफरत है क्योंकि जब भी मैं इनसे फाइट करती हूँ मेरे कपड़ों पर बहुत ही ज्यादा ब्लड लग जाता है। जिसके बाद हम किम को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है हम बहुत देर से इन मॉन्स्टर्स के साथ फाइट कर रहे हैं और शायद हम इस पूरी डंजन के तमाम मॉन्स्टर्स किल कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी हाई रैंक का डीमन मौजूद नहीं था और इसीलिए मुझे समझ नहीं आ रही है कि आखिर इस डंजन में मेरी प्रीवियस लाइफ में अयुन की टीम के साथ ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से अयुन की टीम के तमाम मेंबर्स मारे गए थे और सिर्फ अयुन ही सरवाइव कर पाई थी। लेकिन इसी वक्त अयुन किम को आवाज लगाकर बोलती है किम क्या तुम यहाँ पर आ सकती हो, मुझे तुम्हें कुछ देना है। जिसके बाद अयुन किम के हाथ में एक रिंग को पकड़ा देती है और इस रिंग को देखकर किम काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है क्योंकि इस रिंग के अंदर से एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल ऑरा रिलीज हो रहा होता है। और इसी के साथ हमें इस रिंग के बारे में बताया जाता है इस रिंग का नाम दी वॉरियर्स रिंग है और इसकी रैंक यूनिक है और ये एक ऐसी रिंग है जो कि अपने यूजर को एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल बूस्ट दे सकती है, जिससे इस रिंग के यूजर की स्ट्रेंथ और स्टेमिना कुछ देर के लिए बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। जिसके बाद अयुन किम से बोलती है तो मैं इसके लिए मुझे थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये रिंग कोई गिफ्ट नहीं है, बल्कि ये रिंग मैं तुम्हें इसलिए दे रही हूँ क्योंकि तुमने नाइट वॉकर गिल्ड की इस डबल डंजन रेड के अंदर हिस्सा लिया। तुम ऐसा समझ सकते हो कि नाइट वॉकर गिल्ड की तरफ से ये तुम्हें एक छोटा सा प्रेजेंट दिया गया है। जिसके बाद अयुन बोलती है क्या ये रिंग तुम्हें पसंद आई, अगर तुम चाहो तो मुझे थैंक्स बोल सकते हो, मैं तुम्हें मना नहीं करूंगी। तो ये सुनकर किम बोलता है आखिर मैं तुम्हें थैंक्स क्यों बोलूंगा, ये प्रेजेंट मुझे नाइट वॉकर गिल्ड की तरफ से दिया गया है, ना कि ये मुझे तुमने पर्सनल दिया है। अगर ये रिंग मुझे तुमने पर्सनल दी होती तो मैं इसके बारे में सोच सकता था। और किम की ये बात सुनकर अयुन काफी ज्यादा सदमे में चली गई होती है क्योंकि शायद वो खुद इस रिंग को किम के लिए लेकर आई थी। जिसके बाद हम देखते कि किम वहाँ से चलते हुए थोड़ी दूर चला गया होता है और वो बुरा होता है। अयुन मुझे लगता है हमें यहाँ से और भी ज्यादा केयरफुल रहना होगा क्योंकि शायद हम फाइनल बॉस के नेस्ट के पास आ चुके हैं। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों इस वक्त फायर टेम्पल के पास आ चुके होते हैं, लेकिन किम और अयुन दोनों ही इस फायर टेम्पल को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं क्योंकि हमें दिखाया जाता है कि इस फायर टेम्पल के दरमियान में एक बहुत ही बड़ा एग रखा हुआ होता है और इस एग को देखकर ये दोनों ही बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं और वो कह रहे होते हैं आखिर ये एग किस चीज का है और ये यहाँ पर कैसे आया। और इस एग को देखते हुए किम सोच रहा होता है शायद इस एग के अंदर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर हो सकता है और हो सकता है कि इस एग के अंदर वही मॉन्स्टर हो जिसने मेरी प्रीवियस लाइफ में अयुन के तमाम टीम मेंबर्स को किल किया था। जिसके बाद किम अयुन से बोलता है अयुन सबसे पहले हमें इस एग की इंफॉर्मेशन पता करनी होगी, जिसके बाद हम सोचेंगे कि हमें इस एग के साथ क्या करना है। लेकिन इसी वक्त वो देखता है कि अयुन तो यहाँ पर होती ही नहीं है और ये देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो सोच रहा होता है आखिर ये अयुन कहाँ पर चली गई। लेकिन इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि अयुन तो असलियत में इस एग के ऊपर अटैक करने के लिए चली गई होती है और इसी वक्त अयुन इस एग के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर देती है। और ये देखकर किम चिल्लाकर बोल रहा होता है अयुन मैंने तुमसे बोला भी था कि तुम्हें इस एग के ऊपर अटैक नहीं करना है, तो आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि इस अटैक की वजह से यहाँ पर काफी ज्यादा धुआं हो गया होता है और किम भी भागता हुआ अयुन के पास ही आ चुका होता है। और इसी के साथ अयुन बोल रही होती है आखिर तुम इतनी ज्यादा फिक्र क्यों कर रहे हो, जरा देखो मैंने इस मॉन्स्टर को अपने एक अटैक के साथ ही किल कर दिया। और इसी के साथ किम देखता है कि अयुन ने उस एग को डिस्ट्रॉय कर दिया होता है और उस एग के अंदर कोई भी चीज मौजूद नहीं होती। और ये देखकर किम काफी ज्यादा हैरान होता है। लेकिन इसी के साथ अयुन बोल रही होती है मुझे लगता है ये मॉन्स्टर काफी ज्यादा वीक था, ये तो मेरे एक अटैक के साथ ही मारा गया। लेकिन इसी वक्त किम काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और हमें दिखाया जाता है कि उस एग के अंदर से अचानक से काफी ज्यादा लाइट निकलना स्टार्ट हो जाती है और ये देखकर अयुन भी काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो लाइट अचानक से बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है और वो उस एग में से बाहर निकलकर उड़ती हुई आसमान में चली जाती है। और ये देखकर अयुन और किम दोनों ही काफी ज्यादा शॉक हो गए होते हैं और अयुन कह रही होती है आखिर ये हो क्या रहा है, क्या ये मॉन्स्टर अपनी बॉडी
को दोबारा से रीजनरेट कर रहा है। और हमें उस मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो कि इस वक्त आसमान के अंदर मौजूद होता है और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में बोल रहा होता है, आखिर तुम जैसे बेवकूफ इंसानों की हिम्मत कैसे हुई मेरे घर के अंदर आने की, और तुम लोगों ने मेरे ऊपर अटैक किया है, अब तुम्हें इस कीमत चुकानी होगी। और इसी वक्त हम देखते कि वो मॉन्स्टर अपने परों को फैलाता है और हमें पता चलता है कि ये मॉन्स्टर असलियत में एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल फिनिक्स बर्ड है। और इसी के साथ हमें इस फिनिक्स के बारे में बताया जाता है कि ये इस फायर टेम्पल की मॉन्स्टर है। और इसी के साथ ये एक एस रैंक फिनिक्स है जिसके पास ब्लू फ्लेम्स है। और इस फिनिक्स को देखकर किम और अयन दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं। और किम सोच रहा होता है, मैंने इन फिनिक्स के बारे में सुना हुआ है, ये फिनिक्स बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती हैं और इन फिनिक्स के पास अपनी बॉडी को रीजनरेट करने की भी पावर होती है और इसीलिए इन्हें इनविंसिबल फोनिक्स भी कहा जाता है। और इसी के साथ किम सोच रहा होता है, ये फोनिक्स इस डबल डंजन की मास्टर है और इसी के साथ इसके पास ब्लू फ्लेम्स भी मौजूद हैं, यानी कि इसके पास वो स्किल भी जरूर होगी। और इसी वक्त हम देखते हैं कि वो फोनिक्स अपनी किसी पावर को एक्टिवेट करती है जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत ही ज्यादा लाइट क्रिएट हो गई होती है। और ये देखकर किम चिल्लाकर अयुन से बोल रहा होता है, अयुन जरा संभल कर रहना, ये फोनिक्स ह्यूमंस के माइंड को कंट्रोल कर सकता है। लेकिन अयुन किम की बात का कोई भी जवाब नहीं दे रही होती और ये देखकर किम चिल्लाकर बोलता है, अयुन क्या तुम ठीक हो? आखिर तुम मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रही? मैंने कहा अपने आप को इस मॉन्स्टर से बचा कर रखना, वरना ये मॉन्स्टर तुम्हारे माइंड को कंट्रोल कर लेगी। लेकिन इसी वक्त अयुन ने किम के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर दिया होता है, लेकिन किम बहुत ही तेजी के साथ इस अटैक को डॉज करके पीछे हो जाता है। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि उस फोनिक्स ने अयुन के माइंड को कंट्रोल कर लिया है और अब अयुन का अपनी बॉडी के ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं है। जिसके बाद किम चिल्लाते हुए अयुन से बोलता है, अयुन खुद को होश में लाओ, क्या तुम पागल हो गई हो? आखिर तुम मेरे ऊपर अटैक क्यों कर रही हो? लेकिन इसी वक्त अयुन बहुत ही तेजी से किम के पास चली गई होती है और वो किम के ऊपर अटैक्स करना स्टार्ट कर देती है, लेकिन किम बहुत ही तेजी से इन तमाम अटैक्स को डॉज कर रहा होता है। और इसी वक्त किम ने अपनी स्किल यार्ड स्पिरिट को एक्टिवेट कर दिया होता है जिसके जरिए वो अयुन के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल प्रेशर को रिलीज करता है और इस प्रेशर की वजह से अयुन भी जमीन पर गिर जाती है। और इसी के साथ किम चिल्लाकर बोल रहा होता है, अयुन होश में आओ, उस फोनिक्स ने तुम्हारे माइंड को कंट्रोल किया हुआ है, उस फोनिक्स को अपने ऊपर हावी मत होने दो। लेकिन इसी वक्त किम किस चीज की वजह से काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है क्योंकि वो देखता है कि अयुन ने खुद को किम के उस प्रेशर से रिलीज करवा लिया होता है। और इसी वक्त अयुन किम के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर देती है और हमें दिखाया जाता है कि अयुन का ये अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े धमाके होते हैं। जिसके बाद हमें उसी फोनिक्स को दिखाया जाता है जो कि इस वक्त काफी ज्यादा खुश होती है और वो काफी ज्यादा हंसते हुए बोल रही होती है, इंसान हमेशा से ही बहुत ही ज्यादा बेवकूफ क्रिएचर है जिन्हें बहुत ही आसानी के साथ कंट्रोल किया जा सकता है, और अब वो लड़का तो मर चुका है और इस लड़की को भी मैं बहुत ही आसानी से जलाकर मार डालूंगी। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि अयुन के इस अटैक की वजह से यहाँ पर बहुत ही ज्यादा धुआं हो गया होता है, लेकिन इसी वक्त अयुन किसी चीज की वजह से काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है और हमें दिखाया जाता है कि जमीन के अंदर से कुछ चेन्स ने निकलकर अयुन के पैरों को पकड़ लिया होता है। और इसी वक्त जमीन के अंदर से बहुत ही ज्यादा चेन्स निकलना स्टार्ट हो जाती है और वो अयुन की पूरी बॉडी को ही कवर कर लेती है और अयुन खुद को इन चेन्स से छुड़वाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रही होती। और इसी के साथ हमें धुएं में से किम की आवाज आती है जो कि बोल रहा होता है, मैं यही सोच रहा था कि आखिर वो कौन सा मॉन्स्टर था जिसने तुम्हारी टीम के तमाम मेंबर्स को किल कर दिया था और सिर्फ तुम ही जिंदा वापस आई थी। तो अब मुझे समझ आ गई है कि जिस पर्सन ने तुम्हारे टीम मेंबर्स को किल किया था वो कोई मॉन्स्टर नहीं था बल्कि वो तुम खुद थी और तुम्हारे दिमाग को इस फोनिक्स मॉन्स्टर ने कंट्रोल कर लिया था। और इसी के साथ हम देखते हैं कि किम ने अपने हाथ के ऊपर एक बहुत ही बड़ा स्टोन बना लिया होता है और वो बोल रहा होता है, अयुन मैं तुम्हारे ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक करने वाला हूँ जिससे तुम्हें पेन तो बहुत होगी, लेकिन इस वक्त के लिए तुम्हें बेहोश करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और इस वक्त किम बहुत ही तेजी के साथ अयुन के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर देता है और हम देखते हैं कि इस अटैक की वजह से अयुन बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाती है और इसी के साथ वो बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। और इसी के साथ किम बोल रहा होता है, मैं जानता हूँ ये अटैक काफी ज्यादा पेनफुल था, लेकिन अब जब तुम होश में आओगी तो तुम इस फोनिक्स के माइंड कंट्रोल से रिलीज हो चुकी होगी। और इसी वक्त किम देखता है कि वो फोनिक्स मॉन्स्टर वहाँ पर एक पत्थर के ऊपर आकर बैठ गई होती है और इसी के साथ वो काफी ज्यादा हंसते हुए बोलती है, क्या मेरी इस गेम को खेलने में तुम्हें मजा आया? तुम्हारा तो पता नहीं, लेकिन तुम दोनों को आपस में फाइट करते हुए देखकर मुझे काफी ज्यादा मजा आ रहा था। और इसी के साथ हम किम को देखते हैं जिसको इस वक्त इस फोनिक्स के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो बोल रहा होता है, हाँ मुझे तुम्हारी इस गेम में काफी ज्यादा मजा आया, लेकिन मुझे और भी बहुत ज्यादा मजा आएगा जब मैं तुम्हें बहुत ही बुरे तरीके से
पीटूंगा। और इसी के साथ हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि किम ने अयुन को चेंज के जरिए अपनी पीठ पर बांध लिया होता है और वो बहुत ही तेजी के साथ इस जगह से भाग रहा होता है। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि वो फोनिक्स किम के ऊपर बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक्स कर रही होती है। और इसी के साथ वो फोनिक्स काफी ज्यादा हंसते हुए बोल रही होती है, इंसान क्या हुआ, आखिर तुम मेरे साथ फाइट क्यों नहीं कर रहे? क्या तुम्हें मेरे साथ फाइट करने में मजा नहीं आ रहा? आखिर तुम मुझसे बचकर भाग क्यों रहे हो? और इस वक्त हम देखते हैं कि किम एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल जंप लगाकर उस फोनिक्स के पीछे आ चुका होता है। और ये देखकर वो फोनिक्स काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है। लेकिन इसी वक्त किम अपने डैगर के साथ इस फोनिक्स के ऊपर अटैक करके इसके परों को काट देता है। और ये देखकर वो फोनिक्स बोल रही होती है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम इतनी तेजी से मेरे पास आकर मेरे ऊपर अटैक कर दोगे, लेकिन तुम्हारे इस अटैक का कोई फायदा नहीं है क्योंकि मैं बहुत ही आसानी से अपनी बॉडी को रीजनरेट कर सकती हूँ। और इसी वक्त हम देखते हैं कि वो फोनिक्स दोबारा से अपने परों को रीजनरेट कर लेता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि किम भी यहीं पर हार नहीं मानता, बल्कि वो बहुत ही तेजी के साथ इस मॉन्स्टर के ऊपर बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्लैशेस लगा रहा होता है। लेकिन वो फोनिक्स बहुत ही तेजी के साथ अपनी बॉडी को रीजनरेट कर रही होती है। और इसी के साथ वो बोल रही होती है, तुम सिर्फ एक इंसान हो और तुम कभी भी मुझे हरा नहीं पाओगे और मैं तुम्हें अपनी ब्लू फ्लेम्स के साथ जलाकर आज यहीं पर मार डालूंगी। और इसी वक्त हम देखते हैं कि वो फोनिक्स किम के काफी ज्यादा करीब आ चुकी होती है। और इसी वक्त वो अपने मुंह के अंदर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक को रेडी कर लेती है। और हम देखते हैं कि वो किम के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल फायर अटैक कर देती है। और हमें दिखाया जाता है कि ये फायर इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि यहाँ पर मौजूद तमाम एरिया मुकम्मल तौर पर जल रहा होता है, यहाँ तक कि यहाँ पर मौजूद पत्थर भी जल चुके होते हैं। और इसी के साथ वो मॉन्स्टर यहाँ पर किम को तलाश कर रही होती है। लेकिन इसी के साथ हम किम को देखते हैं जो कि असलियत में इस डंजन के अंदर मौजूद एक पत्थर पर अपनी चेन स्किल के साथ लटका हुआ होता है। और इसी के साथ किम सोच रहा होता है, मैं इस फोनिक्स के ऊपर कितने भी अटैक क्यों ना कर लूं, लेकिन ये फोनिक्स बहुत ही आसानी से अपनी बॉडी को रीजनरेट कर लेती है। लेकिन आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है? कोई नॉर्मल फोनिक्स ऐसा नहीं कर सकती। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये कोई नॉर्मल फोनिक्स नहीं है, बल्कि ये एक स्पेशल ग्रैंड फोनिक्स है। और इसी के साथ किम ग्रैंड फोनिक्स के बारे में सोच रहा होता है। ग्रैंड फोनिक्स एक ऐसी फोनिक्स है जो कि इंसानों के साथ मॉन्स्टर्स को भी कंट्रोल कर सकती है। और ये फोनिक्स बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है और उस फोनिक्स को किल करना बिल्कुल इम्पॉसिबल होता है। और इसी के साथ किम सोच रहा होता है, इस फोनिक्स को हराना मेरे लिए बिल्कुल इम्पॉसिबल है, लेकिन एक तरीका है जिसके जरिए मैं इस फोनिक्स को हरा सकता हूँ। और इसी के साथ किम अपने हाथ की तरफ देख रहा होता है और वह सोच रहा होता है, क्या मुझे अपनी स्किल प्रीडेशन को एक्टिवेट करना चाहिए? लेकिन मैं नहीं जानता कि आखिर अगर मैंने प्रीडेशन को एक्टिवेट कर दिया तो मेरी बॉडी के साथ क्या होगा, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है कि पिछली बार भी मेरी पूरी बॉडी ही डिस्ट्रॉय हो गई थी और उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ उसके बारे में मुझे खुद भी नहीं पता है। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर प्रीडेशन को यूज नहीं किया तो मैं इस फोनिक्स को कभी भी नहीं हरा पाऊंगा और अयुन और मैं हम दोनों ही यहाँ पर मारे जाएंगे। लेकिन इसी वक्त हम देखते कि अयुन को होश आ गई होती है और वो काफी ज्यादा चिल्लाते हुए बोल रही होती है, किम आखिर तुमने मुझे इस तरीके से बांधा क्यों हुआ है और यहाँ पर हो क्या रहा है? लेकिन इसी के साथ अयुन काफी ज्यादा कराहते हुए बोलती है, आखिर मेरे साथ हुआ क्या है, मेरे पेट में इतनी ज्यादा दर्द क्यों हो रही है? और इसी के साथ अयुन यहाँ पर उस फोनिक्स को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है और वो बोलती है, आखिर ये क्या चीज है? क्या ये वही फोनिक्स है जो उस एग के अंदर से निकली थी? लेकिन ये तो साइज में बहुत ही ज्यादा बड़ी हो गई है। लेकिन इसी के साथ किम चिल्लाते हुए बोलता है, अयुन प्लीज शांत हो जाओ वरना वो फोनिक्स हम दोनों को ही नोटिस कर लेगी। तो अयुन बोल रही होती है, पहले मुझे ये बताओ कि आखिर तुमने मुझे इस तरीके से बांधा क्यों हुआ है अभी और इसी वक्त मुझे खोल दो। तो यह सुनकर किम बोल रहा होता है, अपनी बकवास बंद करो, मैं तुम्हें क्यों खोलूं? क्या तुम भूल गई हो उस फोनिक्स ने तुम्हें कंट्रोल कर लिया था और तुमने मेरे ऊपर अटैक कर दिया था? तो यह सुनकर अयुन बोल रही होती है, क्या ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है, तुम जरूर झूठ बोल रहे हो। लेकिन किम बोल रहा होता है, अपनी बकवास बंद करो, वो फोनिक्स यहाँ से गायब हो गई है और शायद उसने हमें नोटिस कर लिया है, हमें खुद को उससे प्रोटेक्ट करना होगा। और इसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि वो फोनिक्स बहुत ही तेजी के साथ इन दोनों के ऊपर अटैक करने के लिए आ रही होती है और इसे इतनी तेजी के साथ अपनी तरफ आता हुआ देखकर अयुन बहुत ही ज्यादा शॉक हो गई होती है और वो कहती है, किम अपने सामने देखो, मुझे लगता है कोई चीज हमारे ऊपर अटैक करने के लिए आ रही है। और इसी वक्त उस फोनिक्स ने अटैक करके इस पत्थर को डिस्ट्रॉय कर दिया होता है और इसी के साथ वो फोनिक्स काफी ज्यादा हंसते हुए बोलती है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे फाइट करते हुए इस तरीके से डिस्ट्रैक्ट होने की?
लेकिन इसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि धूल में से एक पंच बहुत ही तेजी के साथ उस फोनिक्स की तरफ बढ़ रहा होता है और इसी के साथ हम देखते हैं कि किम ने भी अपने डैगर के साथ उस फोनिक्स के ऊपर अटैक कर दिया होता है और हम देखते हैं कि अयुन और किम दोनों ही बहुत ही तेजी के साथ इस फोनिक्स के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक करके इसकी हाफ बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और इसी के साथ किम चिल्लाते हुए अयुन से बोलता है, अयुन इस बार चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन इस मॉन्स्टर को अपने माइंड को कंट्रोल करने मत देना। तो ये सुनकर अयुन बोलती है, फिक्र मत करो, मैं इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगी। और हम देखते हैं कि वो फोनिक्स एक बार फिर से अपनी पूरी बॉडी को रीजनरेट कर लेती है और इसी के साथ हम देखते हैं कि उस फोनिक्स को इस वक्त इन दोनों के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया होता है और वो चिल्लाते हुए बोलती है, मैं तुम दोनों को अपनी ब्लू फ्लेम्स के साथ खत्म कर दूंगी। और इसी के साथ वो काफी ज्यादा गुस्से में इन दोनों से बोल रही होती है, आखिर मुझ पर हमला करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मैं तुम दोनों को ही खत्म कर दूंगी। और हम देखते हैं कि वो बहुत ही तेजी के साथ इन दोनों के ऊपर अटैक करने के लिए आ रही होती है और इसी वक्त हम देखते हैं कि किम ने अपनी स्किल मोनार्च हर्ट को एक्टिवेट कर दिया होता है और इसी के साथ किम बोल रहा होता है, अयुन आगे बढ़ो और इस फोनिक्स के ऊपर अटैक करो, मैं तुम्हारी पावर्स को बहुत ही ज्यादा बूस्ट करने वाला हूँ। और इसी के साथ हम देखते हैं कि किम ने अयुन की पावर्स को बूस्ट कर दिया होता है और इसी वक्त हम देखते हैं कि अयुन ने अपनी पावर से एक स्पेयर बना लिया होता है और वो बहुत ही तेजी के साथ अपने स्पेयर के साथ उस फोनिक्स की बॉडी को दरमियान में से काट देती है और हम देखते हैं कि इस अटैक की वजह से वो फोनिक्स काफी ज्यादा चिल्लाना स्टार्ट कर देती है क्योंकि उसे काफी ज्यादा पेन हो रही होती है और ये देखकर किम काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोलता है, व्हाट, आखिर ये क्या है। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि अयुन ने यहाँ पर अपनी स्पिरिट पावर को एक्टिवेट कर दिया होता है और उसके बालों में से ग्रीन कलर की फायर निकल रही होती है और इसी के साथ अयुन बोल रही होती है, शायद मेरी फुल पावर को यूज करने का टाइम आ चुका है। और इसी वक्त हम देखते हैं कि अयुन अपनी स्पिरिट पावर के बेजर्क मोड को एक्टिवेट कर देती है। उसने अपनी स्किल के बेस्ट मोड को एक्टिवेट कर दिया था और इसे वक्त यूना अपने स्पेयर को बहुत ही तेजी के साथ उस फोनिक्स के ऊपर थ्रो करती है और इस स्पेयर ने उस फोनिक्स की बॉडी को दरमियान में से काट दिया होता है और इस चीज से उस फोनिक्स को काफी ज्यादा पेन हो रही होती है। लेकिन इसी वक्त यूना बहुत ही तेज रफ्तार के साथ उस फोनिक्स के पीछे आ जाती है और इसी के साथ वो उसे बहुत ही जोर से पंचेस मारना स्टार्ट कर देती है, जिसके बाद वो उसे एक बहुत ही जोरदार किक मारती है और इसी वक्त यूना इस फोनिक्स को बहुत ही जोर से लाकर जमीन पर मार देती है। इसकी वजह से यहाँ पर एक बड़ा धमाका हुआ होता है, जिसके बाद हमें यूना को दिखाया जाता है जो कि इस वक्त काफी ज्यादा थक गई होती है और इस वक्त यूना की स्किल डीएक्टिवेट हो जाती है, जिसकी वजह से वो बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है और इसी के साथ हमें उस फोनिक्स को दिखाया जाता है जो कि अभी भी जिंदा होती है और इसी के साथ वो काफी ज्यादा गुस्से में बोल रही होती है कि तुम जैसी एक इंसान की हिम्मत कैसे मुझे नुकसान पहुंचाने की, मैं तुम्हें मार डालूंगी। और वो बहुत ही तेजी से यूना पर अटैक कर देती है, लेकिन इस वक्त किंग ने अपने चेन स्किल को एक्टिवेट कर दिया होता है और वो इस फोनिक्स को पकड़ लेता है और वो फोनिक्स चिल्लाते हुए बोल रही होती है, बास्टर्ड मुझे छोड़ दो, मैं तुम दोनों को ही खत्म कर दूंगी। लेकिन इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि किम ने अपनी स्किल रेडिएशन को एक्ट कर लिया होता है और इसी के साथ उसने यूना को अपनी गोद में उठा लिया होता है और इसी के साथ वो बोल रहा होता है, मुझे लगता है जब यूना को इस बारे में पता चलेगा कि तुम्हें इसने नहीं बल्कि मैंने खत्म किया है तो इसकी प्राइड को काफी ज्यादा हर्ट करेगा, लेकिन इसमें मैं भी क्या ही कर सकता हूँ क्योंकि तुम्हारा मरना मेरे ही हाथों लिखा हुआ है। जिसके बाद हमें डंजन के बाहर दिखाया जाता है जहाँ पर यूना के गिल्ड मेंबर्स मौजूद होते हैं और इसी के साथ इनमें काफी ज्यादा लोग अपने गिल्ड मास्टर की काफी ज्यादा परवाह कर रहे होते हैं। एक पर्सन बोल रहा होता है, हमारे गिल्ड मास्टर और हंटर किम को डंजन के अंदर गए हुए बहुत ही ज्यादा घंटे हो गए हैं, लेकिन हमें कुछ भी नहीं पता कि वो इस वक्त किस हालत में है। तो एक पर्सन बोल रहा होता है, फिक्र मत करो, उन्हें कुछ भी नहीं होगा, वो दोनों ही एस्ट्राइक हंटर्स है और वो दोनों ही बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और इसी के साथ वो लोग ये सोच रहे होते हैं कि उनकी गिल्ड मास्टर जब भी मॉन्स्टर्स के साथ फाइट करती हैं तो उन्हें इस चीज में काफी ज्यादा मजा आता है और वो अपने साथ वाले लोगों की बिल्कुल भी परवाह नहीं करती। तो आखिर डंजन के अंदर क्या हो रहा होगा, लेकिन इसी वक्त उन्हें नजर आता है कि कोई पर्सन उस डंजन में बाहर आ रहा है और ये देखकर वो पर्सन कह रहे होते हैं, हमें लगता है हमारी गिल्ड मास्टर वापस आ गई हैं। और इसी के साथ वो लोग बोल रहे होते हैं, गिल्ड मास्टर क्या आप बिल्कुल ठीक है। लेकिन इसी वक्त वो देखते हैं कि ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि किम होता है, जिसने अपनी गोद में यूना को उठाया हुआ होता है और इसी के साथ बोलता है, हमने इस डंजन को क्लियर कर दिया है लेकिन तुम्हारी गिल्ड मास्टर बेहोश हो गई। इसके बाद हमें नेक्स्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर न्यूज के ऊपर बताया जा रहा होता है कि हंटर किम और हंटर यूना दोनों ही कपल्स हैं और वो दोनों ही काफी टाइम से डेट कर रहे हैं। और हम देखते हैं कि इस वीडियो के ऊपर काफी ज्यादा व्यूज आ रहे होते हैं और बहुत ही ज्यादा लोग कमेंट्स कर रहे होते हैं जो कि बोल रहे होते हैं ये दोनों देखने में बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रहे हैं और ये दोनों ही एक बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल कपल है। और हमें दिखाया जाता है कि ये न्यूज और कोई नहीं बल्कि यूना ही देख रही होती है, जिससे इस वक्त बहुत ही ज्यादा शर्म आ रही होती है और वो बोल रही होती है, क्या
क्या कपल और हम दोनों। और इसी के साथ वो बहुत ही ज्यादा चिल्लाते हुए यहाँ पर अपने गिल्ड मेंबर से बोल रही होती है, इडियट्स, ये तो एक सीक्रेट रेड थी, तो आखिर इस सब चीजों के बारे में रिपोर्टर्स को कैसे पता चला? मुझे सच सच बताओ वरना मैं तुम तीनों को ही जान से मार डालूंगी। तो हम देखते हैं कि एक लड़का बोलता है, मैम ये आप कैसी बातें कर रही हैं? ये एक बहुत ही बड़ी डेंजर रेड जिसके बारे में पहले ही रिपोर्टर्स को पता था, इसमें मेरी तो कोई भी मिस्टेक नहीं है। जिसके बाद एक पर्सन बोल रहा होता है, मैम मैंने तो ये बातें सिर्फ अपने कुछ दोस्तों को ही बताई थी, लेकिन मुझे पता नहीं था कि वो लोग इतने ज्यादा कमीने हैं कि वो इन बातों को रिपोर्टर्स को बता देंगे। इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। इसके बाद एक और पर्सन बोलता है, मैम हम लोग आपके साथ बहुत ही ज्यादा सिंसियर हैं, हम आपको धोखा कैसे दे सकते हैं? इसलिए जिस पर्सन ने भी हमसे पूछा हमने उसे सच बता दिया। हमें पता नहीं था कि ये सब चीजें इस तरह से न्यूज के ऊपर आ जाएंगी, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। तो इन लोगों की बातें सुनकर यूना बोल रही होती है, हाँ तुम लोगों की कोई भी गलती नहीं है, गलती तो मेरी है जो मैंने तुम जैसे इडियट्स को अपनी गिल्ड में रखा हुआ है। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर हंटर एसोसिएशन का चेयरमैन भी आ चुका होता है और वो बोलता है, यूना क्या तुम ठीक हो? मैंने सुना है कि तुमने डंजन में अपने बेजर्क मोड को एक्टिवेट किया था। लेकिन इसी वक्त चेयरमैन कुछ देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है, क्योंकि हमें दिखाया जाता है कि यूना ने यहाँ पर अपने उन गिल्ड मेंबर्स को बहुत ही बुरे तरीके से पीटा हुआ होता है। और इस रूम की ऐसी हालत को देखकर चेयरमैन बोल रहा होता है, मुझे लगता है तुम बिल्कुल रिकवर हो गई हो। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये दोनों ही हॉस्पिटल से बाहर आ गए होते हैं। और इसी के साथ चेयरमैन यूना से उसकी बेजर्क मोड स्किल के बारे में पूछ रहा होता है। तो यूना बोल रही होती है, चेयरमैन आपको मेरी स्किल के बारे में इतना फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैंने अपने बेजर्क मोड को बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस किया है, जिसकी वजह से अब मैं उसे 1 मिनट तक बहुत ही आसानी के साथ हैंडल कर सकती हूँ। तो सुनकर चेयरमैन बोल रहा होता है, चलो ये जानकर तुझे अच्छा लगा, तो तुम बिल्कुल ठीक हो। अच्छा मुझे ये बताओ तुम्हें क्या लगता है किम इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? तो यूना बोलती है, सर अगर मैं आपको सच बताऊं तो किम बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, और डंजन रेड को मैंने नहीं बल्कि किम ने ही क्लियर किया है कि मैं डंजन के अंदर बेहोश हो गई थी, जिसके बाद किम उस फोनिक्स के साथ फाइट की थी और उस फोनिक्स को किल कर दिया। लेकिन सर इस चीज को अभी 2 वीक ही हुए हैं कि हमने फायर टेम्पल को क्लियर किया है, लेकिन मैंने सुना है कि किम अबायस डेप्थ में चला गया है। और ये सुनकर वो चेयरमैन काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोलता है, क्या अबायस डेप्थ? इसी के साथ वो चेयरमैन बोलता है, यूना मैंने सच में आज तक कभी भी किसी पर्सन की इतनी ज्यादा अमेजिंग ग्रोथ स्पीड को नहीं देखा है। मुझे लगता है ये लड़का फ्यूचर में और भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल बनने वाला है। जिसके बाद यूना बोल रही होती है, सर मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही, आखिर किम कंटिन्यूस अपने आप को इतना ज्यादा पावरफुल बनाने में क्यों लगा हुआ है? आखिर ऐसा क्या रीजन है कि वो रुक नहीं रहा है बल्कि वो बहुत ही तेजी के साथ खुद स्ट्रॉन्ग बना रहा है? क्योंकि मैंने इस बारे में पता किया है कि जिस दिन से किम ने अपनी पावर्स को अवेकन किया है वो उसी दिन से बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क कर रहा है और वो अपने आप को बहुत ही ज्यादा पावरफुल बनाने में लगा हुआ है। तो ये सुनकर वो चेयरमैन भी काफी ज्यादा हैरान होता है और वो कुछ भी नहीं बोल रहा होता। लेकिन इसी के साथ वो यूना से बोलता है, यूना शायद मुझे लगता है मैं इस बारे में जानता हूँ। तो यूना बोलती है, क्या सच में? आखिर ऐसा क्या रीजन है, क्या आप मुझे बता सकते हैं? लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि वो चेयरमैन काफी ज्यादा जोश में कहता है, मुझे लगता है किम को अपनी कंट्री से बहुत ही ज्यादा प्यार है और यही रीजन है कि वो अपने आप को बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना रहा है ताकि वो दुनिया को दिखा सके कि उसकी कंट्री कितनी ज्यादा पावरफुल है। और ये बात सुनकर यूना बहुत ही ज्यादा हैरान हो गई होती है और वो बोलती है, सर मुझे लगता है ऐसा कुछ भी नहीं है, आप शायद गलत सोच रहे हैं। जिसके बाद हमें नेक्स्ट अबाइस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम एक महल को देखते हैं और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि इस महल के अंदर बहुत ही ज्यादा लोगों की लाशें पड़ी हुई होती हैं जिन्हें किसी पर्सन ने बहुत ही ब्रूटली तरीके से किल किया हुआ होता है। और इसी वक्त हम यहाँ पर एक पर्सन देख जो कि एक डीमन जैसे हाथ के ऊपर किस कर रहा होता है और वह बोल रहा होता है, मैं आज से आपको अपना मास्टर मानता हूँ। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि इस पर्सन के सामने ही चेयर पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल वैम्पायर बैठा हुआ होता है जो कि असलियत में वैम्पायर लॉर्ड है। और इसी के साथ वो वैम्पायर बोल रहा होता है, तो इंसान मुझे बताओ मेरी पावर्स हासिल करने के बाद कैसा लग रहा है? तो वो पर्सन बोल रहा होता है, मास्टर आपकी पावर्स बहुत ही ज्यादा अमेजिंग। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो अपने हुड को उतार देता है और हमें इस पर्सन की शक्ल दिखाई जाती है। और इसी के साथ वो काफी ज्यादा स्माइल करते हुए बोल रहा होता है, मास्टर मुझे सच में ऐसा लग रहा है कि अगर मेरे सामने कोई भी कितना भी स्ट्रॉन्ग पर्सन क्यों ना आ जाए लेकिन मैं उसे बहुत ही आसानी के साथ खत्म कर सकता हूँ। और हमें इस पर्सन के बारे में बताया जाता है जो कि एक एस रैंक प्लेयर है और इसका नाम सांग। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम एक पोर्टल को देखते हैं जिसका रास्ता अबाइस में ओपन हो रहा होता है और हम देखते हैं कि इस पोर्टल के जरिए कोई पर्सन अबाइस के अंदर एंटर हो जाता है जो कि और कहीं नहीं बल्कि हमारा किम है। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि इस जगह पर अबाइस में इंसानों के शेल्टर्स मौजूद होते हैं। और इसी के साथ किम सोच रहा होता है, मैंने अपनी प्रीवियस लाइफ में अपना बहुत ही ज्यादा टाइम अबाइस में गुजारा है और यहाँ पर मुझे
बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ी थी। और इस वक्त हमें दिखाया जाता है कि किम के पास कोई पर्सन आ जाता है जो कि किम का वेलकम कर रहा होता है और वो बोलता है, सर मेरा नाम पॉल है और मैं अबाइस में इस डिस्ट्रिक्ट का मैनेजर हूँ और मैं ही आप गाइड करने वाला हूँ। और हमें इस पर्सन के बारे में बताया जाता है कि ये पर्सन हंटर एसोसिएशन का ही एक मेंबर है जिसका नाम पॉल है और ये एक ए रैंक हंटर है। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि वो दोनों ही यहाँ से चलते जा रहे होते हैं और पॉल से बुरा होता है, सर मुझे मेरे हायर एप्स ने बताया है कि आप फर्स्ट टाइम अबाइस में आए हैं और क्योंकि आप हमारे स्पेशल गेस्ट हैं इसीलिए हमारी तरफ से आपको स्पेशल बॉडीगार्ड्स दिए जाएंगे जो कि हाईली ट्रेन्ड असैसिन्स। और सर यहाँ पर अबाइस में आप जिस भी जगह पर जाना चाहते हैं आपको हमें पहले इन्फॉर्म करना होगा ताकि उस जगह पर जाने के लिए हम आपके लिए अरेंजमेंट्स कर सकें। लेकिन इसी के साथ किम बोल रहा होता है, ये सब तो ठीक है लेकिन मुझे बॉडीगार्ड्स की जरूरत नहीं है, मैं खुद को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। तो पर्सन बोल रहा होता है, सर ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हमें ऐसा करना ही होगा क्योंकि अबाइस एक ऐसी जगह है जहाँ पर कभी भी कोई भी मॉन्स्टर आपके ऊपर अटैक कर सकता है। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि किम के पीछे से जमीन में से कोई चीज बाहर निकल रही होती है और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि ये असलियत में एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर होता है जो कि किम के ऊपर अटैक कर देता है। और ये देखकर पॉल काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो चिल्लाकर बोलता है, मिस्टर किम संभल कर, आपके पीछे एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर है और वो आपके ऊपर अटैक कर रहा है। लेकिन इस वक्त पॉल काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि किम ने बहुत ही आसानी से इस मॉन्स्टर को किल कर दिया होता है। और इसी के साथ किम बोलता है, मैंने कहा ना तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ और क्योंकि अब हम यहाँ तक आ ही गए हैं तो मुझे लगता है कि मुझे थोड़ी सी वॉक करके आना चाहिए, तुम यहाँ से चले जाओ, मैं कुछ टाइम में वापस आ जाऊंगा। और इसी के साथ हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि किम ने यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मॉन्स्टर्स को किल कर दिया होता है और इसी के साथ उसने अपने पास से कुछ मैजिक क्रिस्टल्स को निकाल लिया होता है और वो सोच रहा होता है, मेरी जो न्यू स्किल है डिमोनिक कॉन्ट्रैक्ट, उसे एक्टिवेट करने के लिए मुझे बहुत ही ज्यादा हाई अमाउंट में माना की जरूरत होगी, लेकिन अगर मैं इन माना इम्प्लीफाइंग क्रिस्टल्स को यूज करता हूँ तो मुझे अपने माना को वेस्ट नहीं करना होगा। और इस वक्त किम इन मैजिक स्टोन्स को तोड़कर इन्हें एब्सॉर्ब कर लेता है और सिस्टम की तरफ से किम को बताया जा रहा होता है, आपने माना इम्प्लीफाइंग क्रिस्टल को एब्सॉर्ब किया है जिसकी वजह से टेम्पररी तौर पर आपके माना को बहुत ज्यादा इंक्रीज किया जा रहा है। और इस वक्त किम अपनी स्किल डिमोनिक कॉन्ट्रैक्ट को एक्टिवेट कर देता है और हम देखते हैं कि जमीन में से एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्केलेटन निकलकर बाहर आता है जो कि असलियत में एक स्केलेटन पोर्टल होता है। और इसी के साथ उसे सिस्टम की तरफ से बताया जा रहा होता है, वो मॉन्स्टर्स जिनके साथ आप अपने डिमोनिक कॉन्ट्रैक्ट को साइन करना चाहते हैं वो इस पोर्टल के अंदर मौजूद है, आपको इस पोर्टल के अंदर जाकर उसके साथ अपने डिमोनिक कॉन्ट्रैक्ट को साइन करना होगा। और इस पोर्टल को देखकर किम भी काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है और वो बोल रहा होता है, ये देखने में तो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, तो चलो देखते हैं कि आखिर वो कौन सा मॉन्स्टर है जिसके साथ मैं अपने कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने वाला हूँ। और इस वक्त किम इस पोर्टल में एंटर हो जाता है, लेकिन इसी के साथ वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि वो देखता है कि वो एक बहुत ही ज्यादा बड़े महल के सामने खड़ा होता है और ये देखकर किम काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बोलता है, आखिर ये किस की जगह है, क्या जिस मॉन्स्टर के साथ मैं अपनी कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने वाला हूँ वो सचमुच इस जगह पर मौजूद है। और हम देखते हैं कि किम सीढ़ियों को चढ़ते हुए महल की तरफ जा रहा होता है और वो इस महल को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है क्योंकि ये महल साइज में बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। और किम सोच रहा होता है, आखिर यहाँ पर एक महल क्या कर रहा है, ये तो कोई डंजन जैसी जगह होनी चाहिए थी, कहीं मैं इस पोर्टल के जरिए किसी गलत जगह पर तो नहीं आ गया। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि किम के पीछे कुछ डीमंस खड़ी होती हैं जो कि हंसते हुए उससे बोलती हैं, नहीं तुम बिल्कुल सही जगह पर आए हो। और ये आवाज सुनकर किम अचानक से काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो फौरन से अपने पीछे अटैक कर देता है जिसकी वजह से यहाँ पर काफी बड़ा धमाका हुआ होता है। और हम देखते हैं कि जब यहाँ से धुआं हट जाता है और हमें दिखाया जाता है क्रीचर्स असलियत में स्कूबस हैं जो कि आपस में बातें कर रही होती है और एक स्कूबस बोल रही होती है, सिस्टर्स ये तो एक इंसान है, मैंने फर्स्ट टाइम एक इंसान को देखा है। तो एक स्कूबस बोल रही होती है, मैंने सुना है कि इनका खून बहुत ही ज्यादा मजे का होता है, हमें उसे टेस्ट करना चाहिए। और इन स्कूबस को यहाँ पर देखकर किम काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है और इसी के साथ किम हमें इस स्कूबस के बारे में बता रहा होता है। स्कूबस एक ऐसा क्रिएचर है जिसके पास बहुत ही ज्यादा पावरफुल इल्यूजन मैजिक होता है जो कि अपने मैजिक के जरिए इंसानों के माइंड को कंट्रोल करके उन्हें उनके ड्रीम्स में फंसा देती है और उन ड्रीम्स में से वो इंसान कभी भी बाहर नहीं निकल पाते जिससे उनकी डेथ हो जाती है। और इसी के साथ किम सोच रहा होता है, एक स्कूबस बी रैंक हंटर की जितनी पावरफुल होती है और यहाँ पर टोटल 3 स्कूबस मौजूद है, यानी कि इन्हें हराना इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है। लेकिन क्या यही तीनों वो टारगेट हैं जिनके साथ मुझे अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है? वेल मुझे इस बारे में पता तो नहीं है, लेकिन जब तक मैं अपने कॉन्ट्रैक्ट को इनके ऊपर इम्प्लीफाई नहीं करूंगा मुझे इस
बारे में पता कैसे चलेगा। और इसी वक्त किम बहुत ही तेजी के साथ जंप लगाकर इन तीनों स्कूबस के ऊपर ही अटैक कर देता है और वो बहुत ही तेजी के साथ एक स्कूबस के ऊपर अटैक कर रहा होता है और वो स्कूबस बहुत ही आसानी से किम के इस अटैक को डॉज कर लेती है। लेकिन हम देखते हैं कि किम बहुत ही तेजी के साथ इन तमाम स्कूबस के ऊपर अटैक कर रहा होता है, लेकिन वो तीनों ही बहुत ही आसानी से किम के इन अटैक्स को डॉज कर रही होती हैं। और इसी वक्त हम देखते हैं कि एक स्कूबस ने अपनी माइंड कंट्रोल स्किल को एक्टिवेट कर दिया होता है, जिससे वो किम के ऊपर यूज कर देती है और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल लाइट क्रिएट हो रही होती है। और इसी के साथ वो तीनों स्कूबस ही काफी ज्यादा हंसना स्टार्ट कर देती है और वो बोल रही होती है, एक इंसान चाहे कितना भी पावरफुल क्यों ना हो जाए, लेकिन वो कभी भी एक स्कूबस के जाल में से नहीं निकल सकता। ह्यूमन, तुम तो बहुत ही ज्यादा अनलकी थे जो तुम यहाँ पर आ गए। और वो स्कूबस बहुत ही तेजी से के ऊपर अटैक करने के लिए जारी होती है, लेकिन इस वक्त किम बहुत ही तेजी के साथ उस स्कूबस के फेस पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच मारता है और उसने एक पंच में इस स्कूबस को नॉकआउट कर दिया होता है। और ये देखकर वो बाकी की दो स्कूबस भी काफी ज्यादा हैरान हो गई होती हैं और कहती हैं, व्हाट, आखिर इस पर्सन के ऊपर हमारी स्किल का असर क्यों नहीं हुआ। लेकिन इसी वक्त हम किम को देखते हैं जो कि अपनी जॉन्ट स्किल को एक्टिवेट कर देता है और इसी के साथ वो मुस्कुराते हुए बोलता है, अपने होने वाले मास्टर के सामने अपने सर को झुकाओ। और इसी वक्त वो अपनी जॉन्ट स्पिरिट के एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल प्रेशर को रिलीज करता है और हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों स्कूबस ही बहुत ही जोर से जमीन पर गिर जाती हैं, क्योंकि उनके ऊपर ग्रेविटी का प्रेशर बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो चुका होता है। और एक स्कूबस बोल रही होती है, आखिर कैसे तुम हमारी माइंड कंट्रोलिंग स्किल से इतनी आसानी से कैसे बच गए। किसी नॉर्मल इंसान के लिए हमारी स्किल को ब्रेक करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है, तो आखिर तुमने ऐसा कैसे किया। ये सुनकर किम काफी ज्यादा हंसना स्टार्ट कर देता है और वो उन दोनों स्कूबस से बोलता है, आखिर तुमसे किसने कहा कि मैं कोई नॉर्मल ह्यूमन हूँ, मैं बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं हूँ। और हम देखते हैं कि किम इस वक्त काफी ज्यादा बैडस लग रहा होता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि किम चलता हुआ उन स्कूबस के पास आ रहा होता है और वो बोलता है, क्योंकि अब मैं तुम लोगों को हरा चुका हूँ तो मुझे लगता है कि हमारा अब कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का टाइम हो चुका है। इसी के साथ किम हमें बता रहा होता है, एक मॉन्स्टर के साथ कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के लिए 2 कंडीशंस होती हैं, जिनमें से फर्स्ट कंडीशन ये है कि अगर उस मॉन्स्टर की कोई डिजायर है जिसे वो कंप्लीट करना चाहता है तो तुम लोग उसकी डिजायर को कंप्लीट कर दो, जिससे वो तुम्हारे सामने सबमिट कर देगा। और सेकंड कंडीशन ये है कि तुम उस मॉन्स्टर के साथ फाइट करके उसे हराकर अपने सामने सबमिट करने पर मजबूर कर दो। और मैंने यहाँ पर अपनी सेकंड कंडीशन को कंप्लीट कर लिया है और अब मैं बहुत ही आसानी से स्कूबस के साथ अपने कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर सकता हूँ। और किम काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है, लेकिन इसी वक्त उसे सिस्टम का मैसेज आता है और उसे बताया जाता है, ये आपका कॉन्ट्रैक्ट टारगेट नहीं है, आपको अपने कॉन्ट्रैक्ट टारगेट को तलाश करना होगा। और ये बात सुनकर किम काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोलता है, व्हाट, अगर ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट टारगेट नहीं है तो फिर मेरा कॉन्ट्रैक्ट टारगेट कौन है। और इसी वक्त किम को किसी की आवाज आती है, मुझे लगा था तुम्हारे जैसे एक इंसान को पकड़ने के लिए 3 स्कूबस ही काफी हैं, लेकिन तुम तो कोई ऑर्डिनरी ह्यूमन हो ही नहीं, इसलिए मुझे खुद यहाँ पर आना पड़ा। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा स्कूबस आ गई होती हैं और हमें इन स्कूबस में इनकी लीडर को दिखाया जाता है जो कि एक एस रैंक स्कूबस है। और इसी के साथ वो स्कूबस काफी ज्यादा स्माइल करते हुए बोल रही होती है, तुम कोई ऑर्डिनरी ह्यूमन नहीं हो, तुम हमारी क्वीन के लिए एक बहुत ही ज्यादा अच्छा गिफ्ट हो और मुझे लगता है कि हमारी क्वीन को तुम बहुत ही ज्यादा पसंद आओगी। जिसके बाद हमें नेक्स्ट इस महल के अंदर का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि इस जगह में अंदर बहुत ही ज्यादा फूल लगे हुए होते हैं। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि इस जगह पर बहुत ही ज्यादा इंसानों को कांटों की तारों से बांधकर उल्टा लटकाया हुआ होता है। और इसी के साथ हमें यहाँ पर एक मेड को दिखाया जाता है जो कि अपनी क्वीन से बोल रही होती है, क्वीन, हमारी इस जगह पर एक इंसान एंटर हुआ है जिसे पकड़ने के लिए मैंने आप सबऑर्डिनेट्स को भेज दिया है, लेकिन वो पर्सन पैलेस के अंदर एंटर हो चुका है और वो बहुत ही तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। तो ये सुनकर वो क्वीन काफी ज्यादा हंसना स्टार्ट कर देती है और वो बोलती है, ऐसा फर्स्ट टाइम है जब मेरे सबऑर्डिनेट्स को एक इंसान को पकड़ने में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, उस इंसान को यहाँ पर आने दो, मैं देखना चाहती हूँ कि आखिर वो इंसान कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि इस पैलेस के अंदर बहुत ही जगह से काफी ज्यादा धुआं निकल रहा होता है और इस महल के अंदर काफी ज्यादा धमाकों की आवाज से आ रही होती है। और इसी के साथ हमें इस महल के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम किम को देखते हैं जो कि बहुत ही तेजी के साथ इस महल के अंदर भाग रहा होता है और इसके पीछे बहुत ही ज्यादा स्कूबस लगी हुई होती है जो कि किम को पकड़ने के लिए उसका पीछा कर रही होती है। और इसी के साथ किम सोच रहा होता है, डैम इट, मुझे तो लगा था यहाँ पर सिर्फ 3 स्कूबस मौजूद है, लेकिन ये पूरा महल ही इन स्कूबस के साथ भरा हुआ है। और किम बहुत ही तेजी से भागता हुआ आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन इसी वक्त सामने की तरफ से बहुत ही तेजी से 2 स्कूबस आ जाती हैं जो कि किम के ऊपर अटैक करती हैं, लेकिन किम ने बहुत ही आसानी से इन अटैक
अटैक्स को डॉज कर लिया होता है और इसी वक्त वो अपनी स्किल जियांट स्पिरिट को एक्टिवेट करके इन तमाम स्कूबर्स को ही इस महल से बाहर फेंक देता है। और इसी के साथ किम सोच रहा होता है यहाँ पर बी रैंक से लेकर एस रैंक तक बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्कूबर्स मौजूद है और इन सभी स्कूबर्स को एक क्वीन कंट्रोल कर रही है। इसका मतलब कि वो क्वीन भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल होगी और मुझे लगता है कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट टारगेट कोई और स्कूबर्स नहीं बल्कि इन तमाम स्कूबर्स की क्वीन है और मुझे उसी के साथ फाइट करनी होगी। लेकिन हो सकता है कि वो क्वीन एक ग्रैंड स्कूबर्स हो या फिर वो उससे भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो सकती है। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है किम एक दरवाजे के सामने आ चुका होता है जहाँ पर वो मेड भी मौजूद होती है और इसी के साथ वो मेड बोल रही होती है, सर आपका यहाँ पर वेलकम है, हमारी क्वीन आपका वेट कर रही है, आप कमरे के अंदर जा सकते हैं। तो ये बात सुनकर किम भी स्माइल कर रहा होता है और वो कहता है हाँ क्यों नहीं। और हम देखते कि किम इस कमरे के अंदर एंटर हो चुका होता है और हमें दिखाया जाता है कि इस पूरे एरिया में उस क्वीन के बहुत ही ज्यादा डेंटिकल्स फैले हुए होते हैं और किम यहाँ पर इस एरिया को देख रहा होता है जहाँ पर काफी ज्यादा लोगों को चेन्स के साथ बांधकर उल्टा लटकाया हुआ होता है। जिसके बाद वो क्वीन किम से बोलती है, तो इंसान तुम्हारा इस जगह पर वेलकम है। सबसे पहले मैं अपनी इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करती हूँ। मैं इस पैलेस के अंदर मौजूद तमाम उसकी मदर और इसी के साथ मैं उनकी क्वीन और मेरा नाम है रोजेरिया। और इस सिस्टम की तरफ से किम को बताया जाता है आपका कॉन्ट्रैक्ट टारगेट आपके सामने मौजूद है और अब आप समनी पैक को यूज कर सकते हैं। इस सुनकर किम भी काफी ज्यादा हो गया होता है और अच्छा होता है, मैं जानता था क्वीन मेरा कॉन्ट्रैक्ट टारगेट है। लेकिन इसी के साथ किम काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और इसी के साथ किम सोच रहा होता है इस क्वीन ने अभी मेरे साथ कोरियन में बात की है लेकिन आखिर इसे मेरी लैंग्वेज के बारे में कैसे पता है। और इसी के साथ वो क्वीन बोलती है तुम्हें इतना ज्यादा हैरान होने की जरूरत ही नहीं है, मैं तुम इंसानों की तमाम लैंग्वेजेस में बात कर सकती हूँ और इतना ही नहीं है बल्कि मैं ये भी जानती हूँ कि तुम भी हम मॉन्स्टर्स की लैंग्वेज को जानते हो और तुम मॉन्स्टर्स के साथ बात कर सकते हो। ये सुनकर किम काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है और वो सोच रहा होता है क्या ये मेरे माइंड को रीड कर रही है, इसे कैसे पता कि मैं क्या सोच रहा हूँ। जिसके बाद वो क्वीन बोलती है तो इंसान मुझे बताओ आखिर इस जगह पर आने का तुम्हारा रीजन क्या है, ऐसी क्या चीज है जिसकी तलाश में तुम हमारे पैलेस तक आए हो। तो किम बोलता है मैं इस जगह पर अपने समनिंग पैक्ट की वजह से आया हूँ। ये सुनकर वो क्वीन काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और वो बोलती है क्या समनिंग पैक्ट। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो यहाँ पर काफी ज्यादा हंसना स्टार्ट कर देती है और इसी के साथ वो बोलती है वाओ मैंने बहुत ज्यादा लोगों को देखा है कि वो इस प्लेस पर बहुत ही ज्यादा डिफरेंट डिजायर्स के साथ आते हैं लेकिन तुम्हारी डिजायर तो सबसे ज्यादा डिफरेंट है क्योंकि तुम्हारे पास कोई डिजायर है ही नहीं बल्कि तुम तो यहाँ पर समनिंग पैक्ट के थ्रू आ गए हो। और इसी वक्त रोजेरिया अपने पर्दे को हटा देती है और इसी के साथ वो काफी ज्यादा हंसते हुए बोलती है इंसान क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम अपने समनिंग पैक्ट को यहाँ पर कंप्लीट कर पाओगे, लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लगता। और इसी वक्त हम देखते हैं कि वो अपने डेंटिकल्स के साथ किम के ऊपर अटैक कर देती है और इसी के साथ किम भी अपने जियांट स्पिरिट को एक्टिवेट कर लेता है और इसी के साथ वो बोल रहा होता है जब तक मैं इसे ट्राई नहीं करता मुझे पता कैसे चलेगा। और वो अपनी स्किल के साथ इन तमाम डेंटिकल्स को ही जमीन में दबा देता है और इसी के साथ किम बोल रहा होता है लगता है तुम इतनी आसानी से नहीं मानोगी और मुझे फोर्सफुली तुमसे सबमिट करवाना होगा। और इसी वक्त रोजेरिया अपने और डेंटिकल्स के साथ किम के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देती है लेकिन किम बहुत ही तेजी के साथ इन तमाम अटैक्स को ही डॉज कर रहा होता है। और इसी वक्त किम ने अपने डैगर को भी निकाल लिया होता है और इसी के साथ वो अपनी चेन स्किल को भी एक्टिवेट कर देता है और हम देखते हैं कि किम बहुत ही तेजी के साथ रोजेरिया के डेंटिकल्स को काटना स्टार्ट कर देता है और वो एक डेंटिकल के ऊपर पैर रखकर बहुत ही तेजी के साथ जंप लगाकर रोजेरिया के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है। और इसी वक्त किम अपनी स्टोन स्किन को एक्टिवेट कर देता है जिसकी वजह से वो अपने हाथ और अपने डैगर दोनों को ही स्टोन से कवर कर लेता है और हम देखते हैं कि उसने एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक रेडी कर लिया होता है जिसके साथ उस क्वीन के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन इसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि किम का वो अटैक वहीं पर खत्म हो जाता है और किम के आसपास टाइम मुकम्मल तौर पर रुक चुका होता है और इस चीज की वजह से किम भी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोलता है आखिर ये हुआ क्या है, मेरी बॉडी अचानक से हवा में ही स्टॉप क्यों हो गई है। और इसी के साथ हम उस क्वीन को देखते हैं जो कि किम से बोलती है क्या तुमने मुझे इतना ज्यादा वीक समझा है कि मैं तुमसे इतनी आसानी से हार जाऊंगी और मैं तुम्हारे सामने सबमिट कर दूंगी। और इसी वक्त वो क्वीन एक चुटकी बज जाती है और हमें दिखाया जाता है कि किम के आसपास की तमाम स्पेस मुकम्मल तौर पर चेंज हो जाती है और इसी वक्त किम बहुत ही ज्यादा शॉक हो चुका होता है और हमें दिखाया जाता है कि वो इस वक्त आसमान में होता है और ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा चिल्लाना स्टार्ट कर देता है और हमें दिखाया जाता है कि वो बहुत ही तेजी से आसमान से जमीन की तरफ गिर रहा होता है और इस चीज की वजह से किम बहुत ही ज्यादा शॉक होता है और वो सोच रहा होता है आखिर ये हो क्या रहा है, मैं अचानक से अर्थ के ऊपर कैसे आ गया, नहीं ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है, मैं इस वक्त अबाइस के अंदर मौजूद था, जरूर ये इस
इस क्वीन का कोई इल्यूजन है। और इसी वक्त किम समुद्र के अंदर गिर जाता है और वो पानी के अंदर डूब रहा होता है क्योंकि उसे सांस लेने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है। और वो सोच रहा होता है आखिर इस क्वीन ने अपने मैजिक को मेरे ऊपर कब यूज किया था, मुझे इस बारे में पता क्यों नहीं चला। और ये बात सुनकर वो क्वीन काफी ज्यादा स्माइल कर रही होती है और वो बोल रही होती है जब तुम मेरे रूम के अंदर एंटर हुए थे मैंने तो तभी तुम्हारे ऊपर अपने मैजिक को यूज कर दिया था। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि किम असलियत में इस वक्त उस क्वीन के बेड के ऊपर पड़ा हुआ होता है, लेकिन वो इस वक्त बेहोश होता है। जिसके बाद हम स्कूपस क्वीन को देखते हैं जो कि किम के पास ही बैठी हुई होती है और वो बोल रही होती है लड़के तुम बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो, तो क्यों ना एक बार तुम्हारी प्रीवियस मेमोरीज का भी एक छोटा सा विजिट हो जाए। और इसी के साथ हमें किम के कॉन्शियस माइंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किम पानी के अंदर डूब रहा होता है और वो सोच रहा होता है मुझे कुछ भी करके इस इल्यूजन को तोड़ना होगा वरना मैं इस इल्यूजन से कभी भी नहीं निकल पाऊंगा। लेकिन इसी वक्त किम काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि किम असलियत में इस वक्त एक कार के अंदर मौजूद होता है और वो देखता है कि यहाँ पर असलियत में उसके पेरेंट्स मौजूद होते हैं। और किम यहाँ पर खुद को देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है क्योंकि वो इस वक्त एक बहुत ही ज्यादा छोटा सा बच्चा होता है। और इसी वक्त वो छोटा किम बहुत ही ज्यादा जोश में अपने पेरेंट्स से बोल रहा होता है मॉम डैड क्या आप जानते हैं मैं एक अवेकनर बनना चाहता हूँ। मुझे स्कूल के बच्चों ने बताया है कि जो अवेकनर्स होते हैं जब वो एक हंटर बन जाते हैं तो उन्हें बहुत ही ज्यादा लग्जरियस लाइफ जीने का मौका दिया जाता है और उनकी तनख्वाह बहुत ही ज्यादा होती है। और जब मैं एक हंटर बन जाऊंगा तो आप दोनों को कभी भी जॉब नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा अमीर बन जाऊंगा। तो किम की बात सुनकर उसकी मदर बोल रही होती है मेरे प्यारे बेटे तुम्हारा सपना बहुत ही ज्यादा अच्छा है लेकिन हम नहीं चाहते कि तुम एक हंटर बनो क्योंकि हंटर्स को हमेशा लोगों को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगानी पड़ती है और हम नहीं चाहते कि तुम कभी भी किसी प्रॉब्लम में फंस जाओ, इसलिए तुम्हें ये हंटर की जॉब करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और हम ये जॉब इसलिए करते हैं क्योंकि हम तुम्हें हर वो खुशी देना चाहते हैं जो तुम चाहते हो। ये सुनकर किम बोल रहा होता है मॉम डैड आप दोनों तो बहुत ही ज्यादा बोरिंग हो, आखिर हंटर की जॉब करने में बुराई ही क्या है। और इन लोगों को देखकर किम सोच रहा होता है मेरे पेरेंट्स हमेशा से ही मेरी बहुत ही ज्यादा परवाह किया करते थे और वो नहीं चाहते थे कि मैं एक हंटर बनूं क्योंकि उन्हें मेरी बहुत ही ज्यादा फिक्र थी, लेकिन हम अपनी इस लाइफ में बहुत ही ज्यादा खुश थे। और किम इन्हें देखकर स्माइल कर रहा होता है, लेकिन इस वक्त किम अचानक से बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि वो देखता है कि इनका कार एक्सीडेंट हो गया होता है जिसकी वजह से उसके फादर और उसकी मदर दोनों की ही ऑन द स्पॉट डेथ हो गई होती है। और ये देखकर किम बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया होता है। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर किम के अंकल और आंटी मौजूद होते हैं जिन्होंने किम को बचा लिया होता है। और इसी के साथ किम की आंटी बहुत ही ज्यादा रो रही होती है और वो कह रही होती है क्या ये सब कुछ हमारी वजह से हुआ है क्योंकि मेरा भाई मुझसे ही मिलने के लिए आ रहा था, इस सब की जिम्मेदार मैं हूँ, अगर वो हमसे मिलने के लिए नहीं आते तो उनके साथ कभी भी ऐसा नहीं हुआ होता। और इसी के साथ किम का अंकल बोल रहा होता है इसमें तुम्हारा कोई भी कसूर नहीं है, ये एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक एक्सीडेंट था, पता नहीं कैसे लेकिन किम ही इस एक्सीडेंट में सरवाइव कर पाया है। और हम देखते हैं कि किम इस वक्त बहुत ही ज्यादा हैरान हो रहा होता है, लेकिन इसी वक्त उसे कुछ लोगों की आवाज आती है और इसी के साथ वो देखता है कि यहाँ पर स्कूल के बच्चे किम को बुली कर रहे होते हैं और उनमें एक लड़का जिससे किम ने उसकी स्टोन स्किल को कॉपी किया था वो किम को बहुत ही ज्यादा किक कर रहा होता है और वो बोल रहा होता है कचरे कहीं के तुम कभी भी अपने आप को एक हंटर नहीं बना पाओगे क्योंकि तुम तो अभी तक अपनी पावर्स को भी अवेकन नहीं कर पाए हो, तुम हमारे दोस्त कहलाने के काबिल नहीं हो, यहाँ से दफा हो जाओ और मुझे कभी भी अपनी शक्ल मत दिखाना। इस वक्त किम यहाँ पर अपनी एक और मेमोरी को देखता है जहाँ पर वो कुछ हंटर्स के साथ चल रहा होता है और इस वक्त किम काफी ज्यादा थका हुआ होता है, लेकिन उसके साथ जो हंटर्स होते हैं वो उसका काफी ज्यादा मजाक उड़ा रहे होते हैं और एक पर्सन बोल रहा होता है ये कमीना सिर्फ एक एफ रैंक का हंटर है, ये बहुत सालों से सिर्फ एक पोर्टर का काम कर रहा है, ये हंटर्स के नाम पर सिर्फ एक धब्बा है, इसे तो चाहिए कि ये इस पोर्टर के काम को छोड़कर अपने घर में बैठ जाए, लेकिन ये हमेशा से ही इन डंजन में जाता रहता है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट मेमोरी दिखाई जाती है जहाँ पर किम की आंटी उसके ऊपर काफी ज्यादा चिल्ला रही होती है और वो बोल रही होती है किम आखिर तुम कब समझोगे, प्लीज इस काम को छोड़ दो, हम नहीं चाहते कि तुम इस हंटर की जॉब को करो, तुम्हें जितने भी पैसे चाहिए हम तुम्हें वो देने के लिए तैयार हैं, प्लीज इस हंटर की जॉब को छोड़ दो, ये काम बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, अगर तुम ऐसे ही इस हंटर के काम को करते रहे तो एक दिन तुम मारे जाओगे। लेकिन इनकी बात सुनकर किम बोल रहा होता है अंकल आंटी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मैं इस काम को नहीं छोड़ सकता क्योंकि ये मेरी जॉब है, आपके बचपन से ही मुझ पर बहुत ही ज्यादा एहसान है और मैं नहीं चाहता कि आप अपनी सेविंग्स को और ज्यादा मेरे
मेरे ऊपर इस्तेमाल करें, प्लीज मुझे मेरी हंटर की जॉब को करने दीजिए। और किम इस जगह से चला जाता है और इसी के साथ किम सोच रहा होता है ये मेरी प्रीवियस लाइफ है जहाँ पर मैं बहुत ही ज्यादा कमजोर था, लेकिन अब मैंने खुद को मुकम्मल तौर पर चेंज कर दिया है। और इसी के साथ किम सोच रहा होता है मैं इस वक्त इस स्कूबस क्वीन के कंट्रोल में हूँ और इस वक्त ये क्वीन मुझे मेरी उन तमाम मेमोरीज को दिखा रही है जिनके अंदर मैं बहुत ही ज्यादा वीक और कमजोर था, और ये ऐसा इसलिए कर रही है ताकि ये मुझे मेंटल डैमेज पहुंचा सके, लेकिन मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगा। और इस वक्त किम अपनी स्किल प्रीडेशन को एक्टिवेट कर देता है और हम देखते हैं कि किम अपनी पावर को यूज करते हुए इन तमाम मेमोरीज को ही ब्रेक करना स्टार्ट कर देता है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें काफी ज्यादा लोगों की लाशें दिखाई जाती हैं जिन्हें देखकर कोई पर्सन बुरा होता है। आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर इतनी ज्यादा लाशें पड़ी हुई है, लेकिन ये लड़का यहाँ पर भी इस मॉन्स्टर के हाथों से बच गया है। और हमें दिखाया जाता है कि ये और कोई नहीं बल्कि स्कूबस क्वीन होती है जो कि उस ट्रिपल एस रैंक मॉन्स्टर के सामने खड़ी होती है और वो बोल रही होती है ये लड़का अपने पास्ट में इतने पावरफुल मॉन्स्टर के हाथों से भी सर्वाइव कर चुका है, क्या ये लड़का लकी था, आखिर ये अभी तक जिंदा कैसे है। आइजिक साथ स्कूबस क्वीन बोल रही होती है इस लड़के की मेमोरीज दूसरे लोगों से बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। मैं इस चीज को साफ देख सकती हूँ कि यहाँ पर इसकी एज 40+ है, यानी कि ये यहाँ पर काफी ज्यादा ओल्ड है, लेकिन इस वक्त ये लड़का बहुत ही ज्यादा यंग है। और इस वक्त इसकी जो मेमोरीज हैं उनमें दिखाई दे रहा है कि वो लोग जो इसे बुली किया करते थे इसने उन सभी लोगों से बदला लिया है और इसने उन सभी को हरा दिया है। लेकिन ये चीजें कैसे पॉसिबल है, क्या कोई ऐसा सीक्रेट है जिसे मैंने अभी तक चेक नहीं किया है। और इसी वक्त वो क्वीन अपना एक अटैक करके इस मॉन्स्टर वाली मेमोरी को तोड़ देती है और इसी के साथ वो काफी ज्यादा स्माइल कर रही होती है, लेकिन इसी वक्त वो कुछ देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और हमें दिखाया जाता है कि उसके सामने ही किंग खड़ा होता है और किंग को देखकर वो काफी ज्यादा शॉक हो गई होती है और वो कहती है क्या ये तो हमारी किंग है। और हम देखते हैं कि किंग इस वक्त स्माइल कर रहा होता है और किंग को देखकर वो क्वीन बोल रही होती है किंग आखिर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्या इस लड़के को आपने चूज किया है। लेकिन इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि किम की स्किल प्रीडेशन बहुत ही तेजी के साथ इन तमाम मेमोरीज को ब्रेक कर रही होती है और हम देखते हैं कि प्रीडेशन ने इन तमाम मेमोरीज को ब्रेक कर दिया होता है, जिसकी वजह से उस क्वीन को एक बहुत ही बड़ा झटका लगता है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो इस वक्त काफी ज्यादा शॉक में होती है और वो सोच रही होती है आखिर किंग इसकी मेमोरी में कैसे है, क्या किंग ने अपने किसी मकसद के लिए इस पर्सन को चूज किया है। लेकिन इसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि किम ने अपने डैगर को उस क्वीन की गर्दन पर रख दिया होता है और वो बोलता है ये सच में बहुत ही ज्यादा बुरी बात है, तुम्हें लोगों की मेमोरीज में इस तरह से नहीं झांकना चाहिए। इसी के साथ किम बोलता है रोजेरिया मैं तुमसे लास्ट बार पूछ रहा हूँ, मेरे सामने सबमिट कर दो वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। तो सुनकर रोजेरिया हंसते हुए बोलती है वाओ क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम बच्चों के खिलौने से मुझे मार सकते हो। तो सुनकर किम बोल रहा होता है वेल मैं इस चीज को ट्राई तो कर ही सकता हूँ, क्या पता तुम इस खिलौने से ही मर जाओ। तो सुनकर रोजेरिया स्माइल करना स्टार्ट कर देती है और वो बोलती है वेल तुम्हें ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इसी वक्त हम देखते हैं कि वो किम के काफी ज्यादा करीब आ जाती है और वो उससे बोलती है मैं तुम्हारे समनिंग पैक्ट को एक्सेप्ट कर रही हूँ और मैं तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए तैयार हूँ। और ये सुनकर किम भी काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है। लेकिन इसी वक्त वो स्कूबस क्वीन बहुत ही जोर से किम की गर्दन पर काट कर उसका खून पीना स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से किम को बहुत ही ज्यादा पेन होना स्टार्ट हो जाती है और वो बहुत ही ज्यादा चिल्ला रहा होता है और वो बोल रहा होता है बेवकूफ औरत आखिर ये तुम क्या कर रही हो, क्या तुम मुझे मारना चाहती हो। लेकिन इसी साथ सिस्टम की तरफ से किम को बताया जा रहा होता है आपने अपने समनिंग पैक्ट की कंडीशंस को कंप्लीट कर लिया है और अब स्कूबस क्वीन और आपके दरमियान में एक कॉन्ट्रैक्ट एस्टैब्लिश हो चुका है। और इसी के साथ आपने एक और न्यू स्किल को कॉपी किया है जिसका नाम है कंप्लीट हिप्नोसिस। और इसी वक्त किम बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। तो ये देखकर वो स्कूबस क्वीन बोल रही होती है तुम इस वक्त काफी ज्यादा थके हुए हो तो तुम रेस्ट कर लो, क्योंकि बहुत से ऐसे सवाल हैं जो मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ और मैं ये बात जानने के लिए भी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि किंग ने तुम्हें चूज किया और वो तुम्हारे अंदर इतने ज्यादा इंटरेस्टेड क्यों है। Got a monster inside of me, you better
watch out if your enemy's a road ahead of full prophecy. To be the greatest beast the world has ever seen. I feed him every day like the bones clean. I feed him all the hate and he grows me. And he gets claws real big, pissed off quick. And if you cross him, you might drop dead. Metaphorically, of course, settling the score. Never getting bored, loves the blood and gore. Always wanting more, feeding from the source. They don't really understand until they feel the force departed. If you start shit, you'll be heartless in the darkness. Torn apart quick, you left scars ripped. You'll be chewed up and discarded. And this world ain't right, won't accept it. Negative energy, I expect it. Once it's in your mind, it's infectious. So fight for your life and reject it. You better give me space, I'm protective. My adrenaline spikes when I'm threatened. And if you stay in my way, I'm aggressive. Cause when there's no exit, I'll kill when I'm desperate. Pressure, it's stormy weather, lightning, thunder, pouring weather. Yo, I'm a go-getter, try to do it like me, but I do it better. I got a mind that's clever, the beast inside is competitive as ever. I'm conscious, my subconscious, an accomplice to me. I promise the darkness, I can honest believe. But don't cross me, I might lose control of the lost beast. He's locked away inside with the key controlled by fight or flight. And this world ain't right, won't accept it. Negative energy, I expect it. Once it's in your mind, it's infectious. So fight for your life and reject it. You better give me space, I'm protective. My adrenaline spikes when I'm threatened. And if you stay in my way, I'm aggressive. Cause when there's no exit, I'll kill when I'm desperate. Cause when there's no exit, I'll kill when I'm desperate.